समझ लो कि ये आपकी एक ऑनलाइन दुकान है जो आपने बगैर किसी रेंट के खोली है, बगैर उसको परचेज किए खोली है। आपको इन्वेंट्री भेजनी है इसमें। मतलब इतना मॉडर्नाइज हो चुका है दौर यहाँ पे कि अब आपकी दुकानें फ्री में खुल रही हैं। पहले दुकान को रेंट पे लेना पड़ता है, फिर उसे सजाना पड़ता है। यहाँ पे डायरेक्ट आप फ्री में अकाउंट बनाओ, उसको सजाओ, इन्वेंट्री भेजो, लिस्टिंग करो, उसके बाद बेचना शुरू कर दो। अब ई कॉमर्स क्या होता है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अब बाबर अली और मोहम्मद हसन, ये दोनों सात यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए, बचपन के दोस्त हैं। अब एक भाई जा रहे हैं कराची, एक भाई यहीं पर ही है। अब इन दोनों का मूड है बिजनेस करने का एक जैसा, एक ही नाम का, एक ही दुकान होनी चाहिए, एक ही जैसी चीजें बिकनी चाहिए। दोनों मिलके टॉय शॉप ओपन करते हैं। वालेकुम सलाम। एक हैदराबाद में ओपन करता है, कराची में ओपन करता है। दोनों के टॉयज एक जैसे हैं, दोनों का फर्नीचर एक जैसा है, इंटीरियर एक जैसा है, प्रेजेंटेशन एक जैसी है, सब कुछ, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इन भाई ने हैदराबाद में खोल लिया, इन्वेस्टमेंट में भी एक जितने 10-10 लाख रुपए लगाए दोनों ने। इन दोनों में मिलीनियर कौन जल्दी बनेगा? क्यों बनेगा? ऑडियंस ज्यादा है ना। आपको हमेशा वहां बेचना है जब बिकता ज्यादा हो। सेल्स करोगे तो प्रॉफिट आएगा। आप ऐसे शहर में 10 लाख रुपए लगा के बैठ गए जहाँ पे सिर्फ 30 लाख आवाम है, तो आपके मिलीनियर बनने के चांसेस स्लो हैं। जबकि वो ऐसे शहर में बैठे जहाँ पे 3 करोड़ आवाम है, 10 गुना ज्यादा आवाम है। बेच वो भी खिलौने ना, आप भी खिलौने बेच रहे हो। बस फर्क क्या है, उन्होंने बड़ी बड़ी ऑडियंस को टारगेट किया है। अब फर्ज कर लो ना आप कराची जाओ, ना आप हैदराबाद में दुकान खोलो, दोनों अपनी दराज पे दुकान खोल लेते हो, पूरा पाकिस्तान में आपकी शॉप शॉप ओपन हो जाती है। 30 करोड़ आवाम टारगेट कर लिया आपने। 30 करोड़ में से अगर 15 करोड़ भी इंटरनेट यूजर्स होंगे, 15 करोड़ आवाम टारगेट कर ली। अब बेचना आपका काम है। 15 करोड़ आवाम आपने फ्री में टारगेट कर ली। ना आपने 10 लाख लगाया, ना आपने 10 लाख लगाया दुकान खोलने के। अब करनी है आपको मार्केटिंग। सेल्स सिर्फ मार्केटिंग से आती है। मार्केटिंग क्या होती है? सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आ जाती है, एसईओज, पिंटरेस्ट, बहुत सारी मार्केटिंग्स हैं। सोशल मीडिया में, डिजिटल मार्केटिंग में सब ये जितनी भी चीज़ें सब ये इंक्लूड हो जाती है। जितनी अच्छी मार्केटिंग करोगे उतनी अच्छी सेल्स होंगी। सब इंटरनेट यूज करते हो, सबको पता है फेसबुक पे कितने ब्रांड्स के एड्स आ रहे होते हैं। उसी से खरीदते हो ना आप लोग भी। या चलते फिरते आपको बस नाम थोड़ी पता है किसी ब्रांड का, भी किस ब्रांड से खरीदना है। इसी तरह अमेजोन पे भी मार्केटिंग होती है। उसको हम बोलते हैं पेपर क्लिक, पीपीसी। आपका ऐड चल रहा होता है, जितने लोग क्लिक करते हैं उतने पैसे आप अमेजोन को पे करते हो। आप उसमें बिड लगाते हो। एक बिड सेट हुई हुई होती है। आप फर्ज कर लो कि आपके कॉम्पिटिटर ने $0.80, 0.80 सेंट, बस सेंट हो जाता है ना, 0.80 डॉलर पर क्लिक दे रहा है सामने वाला बंदा। अब आपको उससे ऊपर आना है। आप उसको मल्टीप्लाई बाय 1.5, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। आप बोलो मैं $1.5 दूंगा पर क्लिक। हाँ, अमेजोन आपको खुद बता रहा होता है। हर कीवर्ड की बिड अलग होती है। अमेजोन आपको बताता है कि इस कीवर्ड की बिड ये है। तो आप क्या करते हो, उससे 1.5x या 2x ज्यादा बिड लगाते हो, आप नंबर 1 पे आ गए। स्टार्टिंग हमेशा अग्रेसिव लेनी पड़ती है, भले वो फिजिकल स्टोर हो या डिजिटल स्टोर हो। अग्रेसिव मार्केटिंग करते हो, फिर आप एज एज करने लग जाते हो। आपका स्टोर पुराना होता रहता है, अमेजोन आपकी बिड ऑलरेडी कम कर देगा, खुद ही कम करता रहेगा। बोलेगा यार चलो पहले 1.5 देते थे, अब इसी पोजीशन के मैं आपसे 1 ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप कंसिस्टेंट मार्केटिंग करते जा रहे हो। अमेजोन को पैसे दे रहे हो ना आप लोग, अमेजोन डिस्काउंट तो देगा। अमेजोन पे कुछ भी चीज़ फ्री नहीं है, इवन आईडी क्रिएशन भी फ्री नहीं है, $40 पर मंथ देना पड़ता है। जेफ बिजोस दुनिया का सबसे मोस्ट हेटेड बिलियनियर जिसको बोलते हैं ना, वो है। इवन प्रैक्टिस के लिए भी अकाउंट बनाते हैं, $40 देना पड़ता है महीने का।
ये है इंट्रोडक्शन ऑफ अमेजोन, कि अमेजोन का बिजनेस काम कैसे करता है। इन भाई को जानते हो आप लोग? ये जेफ बेजोस है, ये फाउंडर ऑफ अमेजोन है। और ये अमेजोन के अभी करंट सीईओ जो है वो है एंडी जेसी, नाम है इनका। अमेजोन की जो टोटल वर्थ है 1.7 ट्रिलियन डॉलर, मतलब 170 बिलियन डॉलर। 1 बिलियन डॉलर में पाकिस्तानी 18,000 करोड़ होते हैं। ये 1.7 ट्रिलियन डॉलर है। 18,000 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 170 कर लो, जब जाके अमेजोन का मार्केट कैप बनेगा। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी मार्केट अमेजोन है। इसको अभी तक कोई बीट ना कर पाया और आगे भी मेरे हिसाब से नहीं कर सकता। आपको दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में काम करना सिखाया जा रहा है। कराची हैदराबाद तो आप भूल जाओ, पाकिस्तान को आप भूल जाओ। जितना बेच सकते हो ना उतना बिकेगा। खरीदार इतने हैं कि आपके बेचते बेचते थक जाओगे। बेचना आना चाहिए। इसको हम बोलते हैं दी आर्ट ऑफ सेलिंग। जिसको ये आ गया वो दुनिया में कभी नाकाम नहीं हो सकता, किसी भी बिजनेस में। ये मैं आपको बता चुका हूँ। जेफ बेजोस फाउंडर है एंडी जेसी, और जेफ बेजोस जो है ये भी सीईओ है करंट दोनों। कॉमर्स, व्हाट इज कॉमर्स? द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। व्हाट इज ई कॉमर्स? द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इलेक्ट्रॉनिकली और विद इंटरनेट। अब टॉप इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट्स क्या हैं? अमेजोन, ईबे, वॉलमार्ट, एटसी, अलीबाबा। ये दराज हमने सिर्फ और सिर्फ आइडिएशन के लिए रखी है कि आप लोगों को पता चल जाए कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स क्या होती है, क्योंकि दराज को तकरीबन लोग यूज करते हैं। अब व्हाट इज अमेजोन? अमेजोन इज लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर इन द वर्ल्ड। एज बीइंग एन ऑनलाइन रिटेलर, Amazon allows individuals and businesses to sell their product through website। अब हेडक्वार्टर का है अमेजोन का? वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। क्रिएशन डेट क्या है? 5 जुलाई 1994 में एक गैराज से स्टार्ट हुआ। एक गैराज था, उसके अंदर ये बुक्स सेल करता था। अमेजोन बेसिकली पहले एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, फिर इसने लाइब्रेरी को ऑनलाइन शिफ्ट किया। अमेजोन किंडल बोलते हैं उसको, अभी भी बुक सेल होती हैं उसमें। फिर अमेजोन के बिजनेस मॉडल्स क्या होते हैं ये आप लिख लें। प्राइवेट लेवल एफ बी ए। एफ बी ए के आगे डैश, उसके आगे लिखे एफ बी ए का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। डैश डाल के फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कर दें इसको। फिर आता है होलसेल एफ बी ए। एफ बी ए के आगे फिर फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कर दें। अब एक मॉड्यूल और लिखें, एफ बी एम, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अच्छा, प्राइवेट लेवल एफ बी ए क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय अमेजोन से क्या आप लोगों का आइडिया आ रहा है क्या होगा? जब ऑर्डर आता है हमारे पास, तो जो इन्वेंट्री होती है, जो ऑर्डर होता है, वो अमेजोन डिलीवर करवाता है। बेसिकली पिक पैक शिप, इसको हम बोलते हैं ऑटो पायलट। आपका अमेजोन का बिजनेस चलता है ऑटो पायलट पे। ऑर्डर लाना आपका काम है, उसको पिक करना, पैक करना, शिप करना, डिलीवर करना, इवन रिटर्न्स लेना, सब अमेजोन का काम है। अमेजोन का बिजनेस चलता है ऑटोमेशन पे। आपको कुछ भी नहीं करना, स्टोर बनाना है, अपनी इन्वेंट्री आपको अमेजोन के वेयर हाउस पे भेजनी है। यहाँ से भेज दो, चाइना से सोर्सिंग कर लो, कहीं से भी। अमेजोन के वेयर हाउस में आपकी इन्वेंट्री जाती है, वहां पे आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाता है, फिर आप करते हो उसकी मार्केटिंग।
बाकी जी, अमेजोन वेयर हाउस चार्जेस लेता है जो पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से होते हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा वो चीज़ बेचते हैं जो SNL होती है। SNL क्या होता है? स्मॉल एंड लाइट वेट। अब जैसे पेन है, हमें 1000 पीसीस पेन के भेजने हैं, 1 क्यूबिक मीटर में आ जाएंगे। अब अगर ये प्लो होता, 1000 पीसीस में प्लो के बेचता, पूरी दीवार भर जाती वेयर हाउस की। हम हमेशा वो चीज़ बेचते हैं, हमें वेयर हाउस के चार्जेस कम लगे, और जितनी छोटी चीज़ होगी उसके शिपिंग चार्जेस भी कम होंगे, उसके फुलफिलमेंट चार्जेस, टोटल फुलफिलमेंट चार्जेस भी कम होंगे। जिसके ना पिक पैक शिप भी तो अमेजोन का ना, पिक पैक शिप करेगा, अब अपना पैकिंग भी यूज करेगा, हर चीज यूज करेगा, वो जाहिर सी बात है बड़ा वाला पैकेट यूज होगा पिलो के लिए, उसके चार्जेस वो हैं। FBM में आपको सब कुछ खुद करना होता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, A to Z आपको करना है। अमेजोन का आप फ्रेट फॉरवर्डर्स हायर करते हो ना, DHL, TCS। FBM सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन करते हैं, जो अमेरिका में रहते हैं वो लोग FBM करते हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट वो लोग करते हैं। या आपका अगर कोई रिश्तेदार रहता है, कोई फिजिकल एड्रेस आपके पास मौजूद है, आप FBM कर सकते हो। पाकिस्तान से कैसे FBM करोगे? विद इन 24 आवर्स आपको भेजना है। अमेजोन की पॉलिसी है, विद इन 24 आवर्स प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। दराज हब पे। अमेजोन का हब होगा भी कैसे? आप कंट्री अलग है ना। अमेजोन पाकिस्तान लॉन्च होने वाला है, अमेजोन पाकिस्तान का हब होगा यहाँ पे। हम यहाँ पे अमेजोन US की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो बेचना, दराज पे बेच लो। हम तो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट को टारगेट कर रहे हैं ना, जो $1.7 ट्रिलियन की मार्केट है। दराज $1 बिलियन की मार्केट है। 170 गुना ज्यादा बड़ी मार्केट है अमेजोन दराज से। जी। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट सस्ता पड़ता है। वहाँ कैसे करोगे? आपके पास घर है वहाँ पे? आपके पास घर होना चाहिए। अगर करना भी है ना, एक घर हो, एक बंदा हो, उस घर में आपका सामान रखा हुआ है, यहाँ ऑर्डर आए, आपका बंदा उठा के उसको जाके दे दे। FBM हम कर ही नहीं सकते, पाकिस्तानी FBM कैसे करेगा? 1200 1300 डॉलर से कम का वहां पे आपको छोटा सा अपार्टमेंट भी नहीं मिलेगा। फुलफिलमेंट बाय हम लोग अमेजोन यू करते हैं, 3.9% चार्ज करता है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, ज्वेलरी पे ज्यादा चार्ज करेगा, हर कैटेगरी की चार्जेस अलग है। जब सारा काम ऑटोमेशन पे हो रहा है तो हमें क्या जरूरत है दूसरे काम करने की? हर चीज की जिम्मेदारी अमेजोन ले रहा है ना। रिटर्न्स आते तो अमेजोन रिटर्न्स भी खुद लेता है, आपके अकाउंट से खुद ही पैसे दे देगा कस्टमर को। अमेजोन सबसे फेमस प्लेटफॉर्म क्यों है? 30 दिन की रिटर्न पॉलिसी देता है। मैंने रिमोट भेज दिया अमेजोन पे, 30 दिन में रिमोट खराब, वापस दे देगा। हम ऐसी चीज बेचते नहीं जो इलेक्ट्रॉनिकल हो। इलेक्ट्रॉनिक रिमोट हो या सेल पे चलती है, बैटरीज पे चलती है, हम बेचते ही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक चीज शॉर्ट सर्किट से उड़ जाती है, बैटरी वाली चीज गिर के खराब हो जाती है। हम हमेशा रॉ चीजें बेचते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉनिक से या बैटरी से कोई ताल्लुक ना हो, जो 30 दिन के ना खराब होने का नाम ही ना ले। और प्रोडक्ट आपका हाईली कंज्यूमेबल होना चाहिए, जैसे किचन के प्रोडक्ट्स होते हैं। आपके पास रिटर्न का मैसेज आता है, उसके अंदर वो वैलिड रीजन देता है, फिर वो अमेजन, मतलब भले अगर सामने वाला टूटा हुआ भी रिटर्न करा ना, अमेजोन लेता है। देखो ये चीजें पाकिस्तान में होती है, अंग्रेजों को इस चीज के मैनर्स सिखाए जाते हैं। मैनर्स में क्या काउंट होता है? जो चीज खरीदो उसका रिव्यू दो, अच्छा रिव्यू या बुरा रिव्यू, लेकिन देना जरूर है। ये उनके मैनर्स में काउंट होती हैं चीजें। और वो अब्यूज नहीं करते चीजों को, उनको इतनी फैसिलिटीज है। अभी पाकिस्तान में आ जाए ना, हर तीसरा बंदा यहाँ पे 30 40 लाख रुपए बना के बैठा हुआ, अब्यूज करके। वहां पे इतनी फैसिलिटी है, कोई चलता हुआ जा रहा है, टकरा गया, मैंने $10,000 का फाइन कर दिया, ये बीच रास्ते में टकराया मुझसे। वहां पे इतनी फैसिलिटी, लेकिन उसको अब्यूज थोड़ी करते हैं लोग। तो इस चीज को तो आप भूल जाओगे, जबरदस्ती लोग वापस देंगे।
हम पाकिस्तानी करते हैं, ये मंगवाया पहना, शादी खत्म हुई वापस भेज दिया। वो लोग नहीं करते। हाँ, वो दराज को अपने अपने पास से दिए होंगे दराज को आप। अमेजोन ऐसा नहीं करता। अमेजोन बोलता है 2 नंबर चीज मेरे प्लेटफॉर्म पे बिकना ही नहीं चाहिए। बोलता है महंगा बेचो, ये $1 की ले रहे हो अली एक्सप्रेस से, $10 की बेचो मेरे पास। अली बाबा से $1 की लेके मेरे पास $10 की बेचो, खराब नहीं होनी चाहिए, मेरा नाम खराब ना हो। अमेजोन अपना नाम खराब कभी भी नहीं करता, इसलिए हम चीज वो बेचते हैं जो तो हाई क्वालिटी होनी चाहिए उसकी। हम सोर्सिंग के टाइम पे 5 लोगों से सैंपल्स मंगवाते हैं पाकिस्तान। उन 5 को पहले 5 स्टेज से हम लोग गुजारते हैं। पहला स्टेज होता है हम लोग उसको रख के चेक करते हैं दिखने में कौन सा अच्छा है। दूसरा स्टेज क्या है, अगर वो किचन का प्रोडक्ट है, हमने दे दिया यूज करने के लिए, अम्मी को दे दो या किसी को भी दे दो, कौन सा ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। फिर तीसरा स्टेज होता है उसको हम तोड़ के देखते हैं कौन सा जल्दी टूटता है। और चौथा स्टेज होता है उसकी पैकेजिंग। फिर पांचवा स्टेज होता है उसका जो कैप होता है या जो भी होता है उसकी रिलायबिलिटी देखी जाती है, ऐसा तो नहीं थोड़े टाइम में ढीला हो जाए। इवन हम तो तोड़ के भी देखते हैं। जो जो प्रोडक्ट एंड में टूटेगा ना वो भेजेंगे हम वहां पे। पहली चीज तो टूटने वाली चीज तो हम बेचते भी नहीं है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा लॉन्च हमारी क्या हो रही है अभी, तोड़ ही नहीं सकता उसको कोई। अच्छा, होलसेल एफबीए क्या होता है, प्राइवेट लेवल एफबीए क्या होता है, आपकी खुद की दुकान, आपका खुद का अमेजोन स्टोर जो ऑटोमेशन पे चल रहा है। होलसेल एफबीए क्या होता है कि आप किसी स्टोर ओनर की इजाजत लेके उससे 100 प्रोडक्ट ले लो। जैसे मेरा स्टोर है, मैं बहुत बड़ा सेलर हूँ, आप आए आपने मैसेज किया, आप मैंने आपको अप्रूव कर दिया कि आप मेरा प्रोडक्ट बेच सकते हो। आपने मुझसे 100 पीस खरीद लिया, मैं $10 का बेच रहा हूँ आपको $60 के हिसाब से, या $6 $60 जहाँ मेरी डील डन होती है। 100 पीसेस दे दिए, 1000 पीसेस दे दिए मैंने। अब आप क्या करते हो, नीचे ऑप्शन होता है हैव वन टू सेल, उसको बोलते हैं मी टू। मी टू करके मुझसे चिपक जाओगे। अब बाय बॉक्स होता है, बाय बॉक्स जो होता है वो 5 सेलर्स को 1 बाय 1 रोटेट होता रहता है। बाय बॉक्स लिख लो आप लोग। बाय बॉक्स, BUYBOX। आपको पैड नहीं दिया है इन्होंने, पैड नहीं दिया है इन्होंने, रुक जाओ मैं दिलवाता हूँ। बाय बॉक्स। अब बाय बॉक्स रोटेट होता है, 5 सेलर, अगर 5 सेलर्स मी टू कर रहे हैं, एक एक करके सबको यूं जाता रहता है, ये सर्किल बॉक्स घूम रहा है। अब क्या होगा, ऑर्डर आएगा ओरिजिनल लिस्टिंग पे, मतलब मेरे स्टोर पे ऑर्डर आ रहा है, ऑटोमेटिक ऑर्डर ट्रांसफर हो रहा है किसके पास, जो मुझसे होलसेल कर रहा है। मेरे मेरे क्लाइंट्स आपको जा रहे हैं, इसलिए होलसेल हर सेलर इजाजत नहीं देता। जो बोलता है यार मेरी इन्वेंट्री नहीं बिक रही, तो बोलता चलो आप भी बेच लो। ज्यादातर सेलर्स नहीं करते। जैसे आपको पिकासो है, पिकासो का पेन बेचना है, पिकासो आपको कभी भी नहीं करने देगा। छोटे ब्रांड्स करने देते हैं कि चलो यहाँ से भी पैसे आ रहे हैं वहां से भी पैसे आ रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मैं इस मॉड्यूल को अच्छा नहीं समझता। आपकी नहीं हो रही है ना, आप तो चीजें बेच रहे हो, पब्लिसिटी तो उसकी हो रही है ना। उसको तो पता भी नहीं है, खरीदार को थोड़ी पता वो आपसे खरीद रहा है। पैसे आ रहे हैं, होलसेल में आपको पीपीसी नहीं करनी ना। मेरी कंपनी है, ये मेरा मेरा इंस्टीट्यूट है। अब मैं आके बोलता हूँ कि यार 2 कमरे खाली हैं, आ जाओ आप भी यहाँ पे पढ़ा लो। अब मैं पढ़ाना आऊंगा तो कमरे मेरे बिजी बिजी है दोनों, मेरा काम डिस्टर्ब हो रहा है ना, कोई भी नहीं करता। अमेजोन पे जितना चाहे भेज दो, खरीदार नहीं रुकते, खरीदारों की कमी नहीं है वहां पे। बड़े स्टोर्स करते हैं बड़ी मार्केटिंग, उनको खुद ही सेल कर देते, क्या जरूरत है उन्हें होलसेल वालों को चिपकाने की। हाँ, ब्रांडेड प्रोडक्ट आप नहीं बेच सकते, पेटेंट वो आता हूँ ना मैं आगे अभी। तो फिर आप उसको इजाजत लेते हो स्टोर से, दे दे तो ठीक है, नहीं दे तो कोई मसला नहीं। होलसेल में क्या होता है, आपको 5-6 हज़ार डॉलर लगाने होते हैं। फर्ज कर लो उसने आपको इजाजत दे भी दी, उसका पेटेंट रजिस्टर्ड है।
अब वो देख रहा है कि यार सेल्स आप ज्यादा लेके जा रहे हो, वहां से स्ट्राइक करेगा आपका स्टोर डिलीट। क्या करोगे फिर, कहाँ लेके जाओगे $5,000 जो इन्वेस्ट किए? होलसेल शॉर्टकट होता है, उतने ज्यादा तो वापिस ले ली। मेरा इंस्टीट्यूट है, मेरी अथॉरिटी, भाई जाओ, मैं नहीं पढ़ाने दे रहा। मालिक है ना वो। इसलिए ये चीज जो होती है शॉर्टकट होता है। इसको शॉर्टकट भी क्या होता है, $5-6 हज़ार लगा, $500-600 महीने के बच जाते हैं। $500-600 $700 तो एक बीए कमा लेता है बगैर इन्वेस्टमेंट किए। तो $5,000 क्यों लगाना है आपको? आपको कोई जानता ही नहीं है। इसलिए तो हम प्रीफर करते हैं प्राइवेट लेवल, आपका अपना स्टोर हो। स्टोर खोलना है तो अपना खोलो, वरना दूसरे के स्टोर के मैनेजर बन जाओ। अपना स्टोर होता है, अपनी दुकान होती है, चलती हुई दुकान। और ये दुकान चला रहे हो, दुकान को 2 साल दे दिए, चलती हुई दुकान उठाओ बेच दो। एसेट फ्लिप होता है। अभी आगे बताता हूँ मैं आपको सब। अब ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? ये भाई बेच रहे हैं ईबे पे, ये रिमोट बेच रहे हैं। मैं गया, मैंने बोला यार, मैंने इनसे बोला मैं अमेजोन पे रिमोट आपका लिस्ट कर रहा हूँ अपने नाम से, और एफबीएम करूंगा वहां पे। मुझे ऑर्डर्स आएंगे, मैं ऑर्डर्स आपको कन्वर्ट करूंगा, एड्रेस आपको दूंगा, शिप आप कर देना। मुझे कितना कमीशन दोगे बीच का? इन्होंने बोला भाई 20% तुम्हारा, जाओ मेहनत करो। अब मैं, इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इन्वेस्टमेंट इस पे होती है सिर्फ एडवर्टाइजिंग की। ड्रॉप शिपिंग आप पीपीसी से भी कर सकते हो, ड्रॉप शिपिंग पीपीसी से ना करो कोई मसला नहीं है। अगर आप अपनी वेबसाइट बना के भी ड्रॉप शिपिंग करते हो ना, एक वेबसाइट बना ली, भाई का प्रोडक्ट डाल दिया, वेबसाइट से ऑर्डर आते हैं, भाई को ऑर्डर ट्रांसफर हो रहा है, तुम्हारा कमीशन बन रहा है। पब्लिसिटी तो करनी है ना, पैसा लगता है इस पे भी। इन्वेंट्री खरीदने का पैसा नहीं लगेगा, एडवर्टाइजमेंट का पैसा लगता है। सबसे अच्छी चीज है ये प्राइवेट लेवल भी है, या तो इसके फ्रीलांसिंग कर लो या अपनी दुकान खोल लो। Amazon के अंदर लाइब्रेरी है, सेम यही मॉड्यूल्स काम करते हैं, एफबी एफबीएम भी काम करता है इस पे, सिर्फ बुक सेल होती है। अब ये वेयर हाउस बन रहा है, साउथ पंजाब में बन रहा है वेयर हाउस, बनेगा तो अमेजोन पाकिस्तान का बन रहा है ना, यूएस का थोड़ी है। अप्रूव हुआ था 2021 के मिड में, कि पाकिस्तानी लोग अपने एनआईसी पे स्टोर क्रिएशन कर सकते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट बना सकते हैं। ये अप्रूव हुआ है बस। अगर वो सही होगी तो आपकी इन्वेंट्री में काउंट हो जाएगी, अगर डैमेज होगी रिप्लेनिश, और डैमेज होगी तो लिक्विडेट कर देंगे, उसको फेंक देंगे, खुद ही फेंक देंगे। आपके पास से पेमेंट वहां चली जाएगी। सेल तो आप कर रहे हो ना। हाँ, आप खरीदार हो तो फिर आपको अमेरिकन बनना पड़ेगा ना। आप खरीद रहे हो, आपने ग्लास भी ले लिया शीशे का, पूरा महीना पानी पिया, 29वें दिन गिर के टूट गया। आप अमेजोन को लिखोगे ये कैसा गिलास था, ये तो टूट गया। अमेजोन पे ग्लास वापस लेगा, वैलिड रीजन दे दो अमेजोन को। कहाँ से करोगे? यहाँ से रिटर्न करोगे, $7-8 का समझ लो अपना प्रोडक्ट मंगवाया है, $150 तो आपको भेजने के लग जाएंगे, क्या करोगे रिटर्न करके? ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ वही काम करती हैं। हम लोग काम भी करते हैं तो जिस कंट्री में स्टोर खोलना ना, उस कंट्री पे ही काम करते हैं, पाकिस्तान को दिमाग से निकाल दो। दराज की बात करूंगा तो पाकिस्तान को बीच में लाना। मतलब उसमें आता है, अमेजोन में एक ऑप्शन होता है सेल ग्लोबली। अब कुछ सेलर्स होते हैं सेल ग्लोबली कर रहे होते हैं, कुछ होते हैं नहीं करते। सेल ग्लोबली ज्यादातर एफबीएम होता है। सेल ग्लोबली होता है पूरी दुनिया में सामान बेचो, होता है। सेल ग्लोबली में ही होता है, दुनिया पूरी दुनिया में सामान बेचो। वो बड़े स्टोर्स करते हैं, बहुत बड़े स्टोर्स करते हैं। नहीं, नहीं, डीएचएल या ये जो फ्रेट फॉरवर्डर्स होते हैं ना, डीएचएल, फेडेक्स, ये लोग आपका लेके जाते हैं। जिस तरह यहाँ पे टीसीएस है ना, इस तरह होते हैं जी। आप कुछ, हम्म, आपका पासपोर्ट होता है, आपका एनआईसी होता है, आपके नाम की कंपनी खुलती है, अगर आप एज अ स्टोर वहां पे खोल रहे हो, आपके नाम की कंपनी एलएलसी यहाँ पे होता है, पाकिस्तान में, आई गेस
नहीं, पीवीटी नहीं होता, प्राइवेट लिमिटेड नहीं होता। आईएमओ होता है, ऐसा कुछ होता है। आईपीओ होता है, आईपीओ रजिस्ट्रेशन होता है, या ऐसे कुछ होता है। उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट में आपकी फर्म एज अ ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाती है। ब्रांड करवा लो या जो भी करवा लो, आपको एलएलसी रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करवानी पड़ेगी। एलएलसी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक वर्चुअल बैंक अकाउंट मिलेगा। वर्चुअल बैंक अकाउंट क्या होता है, वर्कली, मर्करी, ट्रांसफर वाइज, अलग अलग अकाउंट्स के नाम होते हैं। जिस तरह आप इजी पैसा जैश किया, आप इजी समझ लो। ये होता है आपका वर्चुअल बैंक अकाउंट, जो आप पूरी दुनिया में बैठ के मोबाइल में यूज करते हो। पेपल। पेपल जो है वो पाकिस्तान में बैन है ना। मैं आपको स्टोर क्रिएशन बता रहा हूँ, आपको अमेरिका से पेपल बनेगा, वहां से मिलेगा। आपको स्टोर क्रिएशन होती है, आपकी एलएलसी रजिस्ट्रेशन होगी, आपको वर्चुअल बैंक अकाउंट मिलेगा। वर्चुअल एड्रेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तीसरा, वर्चुअल नंबर, अमेरिका का नंबर भी आपको मिलता है। आपके नाम की कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है वहां पे कि पाकिस्तान का बंदा है, यहाँ पे दुकान खोली हुई है अमेजोन पे। अलग अलग होते हैं कोई। नहीं नहीं, ये एलएलसी रजिस्ट्रेशन के चार्जेस अलग। $500 होते हैं नॉर्मल, मेरे ख्याल से ब्रांड रजिस्ट्री के $1700 है, जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है। जिसमें सब कुछ आता है। $170 में भी हो जाता है। उसके अंदर क्या होता है, आपको ऐसा एड्रेस देते हैं जो मल्टीपल लोगों के यूज में होता है। जैसे मेरा मेरा ऑफिस है। अब मेरा ऑफिस हैदराबाद में, किसी को हैदराबाद में कंपनी रजिस्टर्ड करनी है, यही इसी का एड्रेस देके कर देगा। अब वो मल्टीपल कंपनीज हुई हुई है। अगर आपको खुद का वर्चुअल एड्रेस चाहिए, तो आपको वो ज़्यादा महंगा मिलता है। $170 का आपको मिल जाता है, फिर कुछ मंथली उसके 2 महीने 3 महीने के $30 $40 चार्जेस होते हैं। चार्जेस इतने नहीं है। और अगर आप वैसे भी पैकेज पे उठाते हो तो आपको परमानेंटली मिल जाता है। यूएसए में लॉन्च करनी है ना, क्लाइंट को करनी है। हर चीज क्लाइंट देगा। आप अपने सर्विस चार्जेस लोगे, बोलो भाई $500 लूंगा महीने के, 6 महीने में स्टोर चलता हुआ आपके हाथ में दे दूंगा। 6 महीने के $3000 होगा आपके। उसके बाद वो बोलेगा कि भाई चलता हुआ स्टोर तो मुझे दे दिया, मुझे चलाना नहीं आ रहा, चलाओगे भी आप? तो आप बोलो अब मैं आपसे लूंगा प्रॉफिट का 30%। जितना प्रॉफिट कमाएंगे 30% मेरा, 70 आपका। आप घर पे जाके सो जाओ, सारी मेहनत मैं करूंगा। ये होता है बजट शीट। बजट शीट आपको सोर्सिंग के टाइम पे सिखाई जाएगी कि क्लाइंट को बजट किस तरह बना के दिया जाता है। ये तो आज सिर्फ ओरिएंटेशन है। ये 17 मार्केट प्लेसेस है अमेजोन के। 17 कंट्रीज में अमेजोन डील करता है। 17 कंट्रीज में अमेजोन है। ये लिख लो आप लोग। बाय बॉक्स बेसिकली रोटेट करता है। जितने सेलर्स मी टू करे हुए ना, उन सबके ऊपर बाय बॉक्स जाता है। मोर देन वन। हाँ हाँ, होलसेल आप कितनी कितने सेलर से इजाजत लेके कर लो। पैसे तो आपके लगने ना होलसेल पे। यार एक काम कर दोगे आप, इन दो भाइयों के पास पैड नहीं है, अदीना को बोला आके दे देगी, ये लेट आए ना थोड़ा। बोला पैड और पेन जाके दे दो। ये अमेजोन की एडवर्टाइजमेंट होती है। इसका पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक। पे पर क्लिक, हर क्लिक के पैसे दो। सीपीसी, वो तो वो तो पीपीसी के अंदर आता है। एकॉस, सीपीसी, आरओएस, वो सब पीपीसी वाले टाइम पे सीखा हुआ। ये तो जस्ट ओरिएंटेशन है। ये मार्केट प्लेसेस है। ये मार्केट प्लेसेस है। इतने कंट्रीज में अमेजोन है, हाँ ये बड़ी छोटी ऐसे लिखी हुई है, लेकिन इतने कंट्रीज में अमेजोन है, इतने कंट्रीज में आप बेच सकते हो। सिर्फ अमेरिका टारगेट नहीं है। हम्म। ग्लोबली बहुत कम लोग खरीदते हैं अमेजोन से। लोगों को आदत है यार, अमेजोन से खरीदेंगे 24 घंटे में मिल जाएगा। ग्लोबली वाला ऑर्डर 31 दिन बाद आता है। एफ बी है। हाँ, एफ बी एम वाला 48 घंटे में मिल जाता है।
लेकिन वहाँ के जो फ्रेट फॉरवर्डर्स है वो बहुत ज्यादा तेज है, पाकिस्तानी वजह से नहीं है कि दराज से ऑर्डर किया 1 हफ्ते बाद आ रहा है, 10 दिन बाद आ रहा है, वहाँ ऐसा काम नहीं है। वहाँ ऐसा नहीं है, वो भी गलत, वहाँ पे नहीं होता ऐसा। इन 17 मार्केट प्लेसेस में से हम प्रीफर कौन से करते हैं? यूएस तो सबसे बड़ा है। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। इंडिया में हम बेचते ही नहीं है, इंडिया में एक्सपोर्ट ही नहीं होती ना। क्या जरूरत है इंडिया में बेचने की जब अमेरिका में बेचने का मौका मिल रहा है। इंडियंस भी पाकिस्तानियों जैसे हैं, वो भी अमेजोन का यूज करते हैं। कोट मंगवाया, शादी में पहना, वापस दे दिया, पसंद नहीं आ रहा। हाँ, ऐसा होता है। हम जो प्रेफर करते हैं यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई। ये जो इस तरह के जो मार्केट प्लेसेस है ना, इसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं है, सब पे इंग्लिश चलती है। अब फ्रांस में पूरा सेलर सेंटर फ्रेंच में है, स्पेन में स्पेनिश में है, जापान में जापानीज में है, ब्राजील में ब्राजीलियन में है। कर सकते हो ना, मुश्किल आती है ना यार, बैरियर आ गया। ट्रांसलेटर क्या होता है? ट्रांसलेटर आपको बेसिक ट्रांसलेट करके बता देता है, फिर भी कुछ ना कुछ वहां पे देखो एक्सट्रीम लिखी हुई होती है उनकी लैंग्वेज जी। होता है ना, थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो ही जाती है, करते हैं लोग। लेकिन जब आपको एक इजी मिला हुआ है तो क्या जरूरत है घुसने की? क्लाइंट तो हर जगह का आएगा, क्लाइंट तो पकड़ो। तो हाँ, क्लाइंट का मसला नहीं है, क्लाइंट तो आपको हर जगह का मिलेगा। और क्लाइंट आपको अगर क्लाइंट का यूएस में भी स्टोर है तो आपको क्लाइंट यूएस का थोड़ी मिलना है। मेरी क्लाइंट फिलिपाइन में रहती है, अमेरिका में उसकी तो उसका स्टोर है अमेजोन में, मैं संभालता हूँ। क्लाइंट तो आपको कहीं से भी मिल जाता है, लेकिन हम जो बेचते हैं ना, अपने में आपको अभी बता ना, खुद खुद कहाँ पे बेचना है। क्लाइंट तो कहीं का भी मिल जाता है, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई। टर्की भी सही है, छोटी मार्केट है लेकिन। जर्मनी में डच लैंग्वेज होती है, जर्मनी मत लिखना, वहाँ लैंग्वेज बैरियर है। ये ऐसे कंट्रीज हैं जो बोलते हैं हमारे जैसे, चाइना है, जापान है, जापान जैपनीज गाड़ियां यहाँ पे आती है, आप देखते हो जैपनीज में ही लिखा हुआ है उसमें। वो बोलते हैं हमारी लैंग्वेज प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। इसी तरह चाइनीज भी है। ये वो कंट्रीज है जो बोलते हैं इंग्लिश को हम अपनी नेशनल लैंग्वेज, या फिर जैसे हम कंट्री की लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं करते, हम अपनी लैंग्वेज को ऊपर रखेंगे, बाकी वो सेकेंडरी लैंग्वेज में आती है। अब यूनिवर्सल लैंग्वेज हमारी तो इंग्लिश है ना, वो लोग नहीं मानते, प्रेफर करते हैं अपनी लैंग्वेज को। तो हम लोग थोड़ा सा इनसे दूर रहते हैं। आप जी, ब्राजील में भी इंग्लिश होती है, तो आप नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दोनों टारगेट कर रहे हो ना अमेजोन पे। मैक्सिको है, मैक्सिको में मैक्सिकन लैंग्वेज होती है। अब हाउ टू सेल ऑन अमेजोन, देर आर टू डिफरेंट वेज, एफ बी और एफ बी एम, ये दोनों मैं आपको अच्छी तरह क्लियर कर चुका हूँ। एफ बी एम, ये देखो दिया हुआ यूर स्टोर, ये आपका कैप प्रोडक्ट है, आपको खुद भेजना है। एफ बी ए क्या होता है? आपका स्टोर है, आपका प्रोडक्ट है, अमेजोन खुद भेजेगा। यह एफ बी और एफ बी एम का डिफरेंस है, ये मैं आपको स्लाइड पूरी शेयर कर दूंगा, वो ये जो मैंने बताया। अब प्राइवेट लेवल और होलसेल क्या है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। हाउ टू अर्न फ्रॉम अमेजोन भी बता चुका हूँ, एज ए इन्वेस्टर भी कमा सकते हो, एज अ फ्रीलांसर भी कमा सकते हो, विथ मनी और विदाउट विदाउट मनी। स्टोर खोल के भी कमा सकते हो, आपके पास भले कितना भी पैसा हो, अगर थोड़ी बहुत फ्रीलांसिंग कर लोगे, कोई मसला है? मतलब तजुर्बा करके लॉन्च करो ना अपनी। काम खराब भी करना तो क्लाइंट का करो, अपने पैसे लगा के अपने काम खराब करोगे? हाँ,
या अगर लॉन्च करनी है किसी प्रोफेशनल के हाथ में दे दो। खुद का जब तक 1 साल का एक्सपीरियंस ना हो जाए ना फ्रीलांसिंग में, अपने बाप के पैसे मत डुबाना, लगा के डुबा दोगे। सीख खाली, मतलब थ्योरी थोड़ी होती है, थियोरिटिकली हम सिखा देंगे। आपने नॉलेज ले ली हमसे, एक्सपीरियंस तो नहीं है ना। दो तरह के बिजनेस होते हैं दुनिया में, नॉलेज ड्रिवन और एक्सपीरियंस, ये भी लिख लो आप लोग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेसेस इन दिस वर्ल्ड, knowledge driven one, knowledge driven two, experience driven. Knowledge driven, experience driven. Knowledge driven, driven. Experience driven. अब knowledge driven के आगे लिखें, if you are doing your business based on your knowledge, if you are doing your business based on your knowledge, your success ratio would be around 30%. If you are doing your business based on your knowledge, your success ratio would be around 30%. अब एक्सपीरियंस के आगे लिखें, if you are doing your business based on experience, your success ratio would be around 50%. लिख लिया? क्या हुआ? 50%? कहाँ तक लिखा है आपने? बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड, BASED। आ रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ, जल्दी बहुत है। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, सही बोला भाई। योर सक्सेस रेशियो would be around 50%. But what if you combine them both? But what if you combine them both? Your success ratio would go up to 80%. लिख लिया सबने? क्या समझ आया? सर अगर नॉलेज की बेस पे हम कोई जॉब बिजनेस करेंगे तो हमें कभी से 30% की सक्सेस मिलेगी, लेकिन अगर हम एक्सपीरियंस की बेस पर करेंगे तो हमें 50% सक्सेस मिलेगी, लेकिन अगर हम दोनों की बेस पे करेंगे तो हम 80% सक्सेसफुल होंगे। दोनों कैसे करते हैं? सर पहले नॉलेज गेन करते हैं।
लर्निंग है उसके भले आपका बिजनेस फिजिकल हो या डिजिटल हो, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, सिर्फ नॉलेज की बेस पे स्टार्ट करोगे, सिर्फ 30% चांसेस है। मैंने $1,00,000 डुबाया है। मैंने $1,00,000 डुबाया है 30% नॉलेज के ऊपर। सामने यूनिक मॉल में मैंने ब्रांड खोला था अपना, गोल्ड की ज्वेलरी बेचता था, सैयद ज्वेलर्स। सिर्फ नॉलेज थी कि ब्रांड चलता है, ये नहीं पता था ब्रांड चलता है कैसे। बैठा हूँ मैं भी। तो $1,00,000 कितना हो गया? मैंने 2.5 किलो सोना बेचा था। 2.5 किलो सोना बेचा था उस टाइम पे, खाली दुकान खरीदने के लिए। दुकान भी खरीदी थी मैंने, रेंट पे नहीं ली थी। अभी 2.5 किलो सोना तकरीबन 3 करोड़ का है। उस टाइम पे 90 लाख का बेचा था। तो यही, सिर्फ यही मसला होता है। हम पाकिस्तानियों का मसला क्या है, हमें जल्दी बहुत होती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ना, मुझे बहुत जल्दी थी। 1 साल हुआ नहीं था मुझे जाके अपना बिजनेस संभालते हुए, मैंने बोला नहीं, मुझे होलसेल नहीं करना, मैं ब्रांड खोल के बैठूंगा रिटेल। बाप ने बोला चलो कर सकते हो कर लो। डुबा दिए ना बाप के पैसे। 30% चांसेस से नहीं चला, वो मॉल ही नहीं चला। किस्मत थी मेरी। अगर मैं ब्रांड के पास जॉब कर लेता 6 महीने, मैं देखता काम कैसे हो रहा है। ब्रांड को थोड़ी पता मैं किस इंटेंशन से आ रहा हूँ। मैं तो काम करने जा रहा हूँ ना। मैं काम भी करूंगा, उसका मैं देख भी रहा हूँ बिजनेस कैसा चल रहा है, अंदाजा हो जाएगा। फिर अगर मैं खोलूंगा तो मेरा चांसेस कितने ज्यादा हो जाते हैं। इसी तरह आपको भी सबसे पहले, अभी देखो, नॉलेज आपको मिल रही है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है आप लोगों को, सिर्फ नॉलेज नहीं मिल रही है। इसके बाद थोड़ी बहुत फ्रीलांसिंग करो। फ्रीलांसिंग करने में कोई हर्ज नहीं है। आप अगर किसी की नौकरी भी करो, आप लैपटॉप में नौकरी करो, किसी को पता ही नहीं आप किसका काम कर रहे हो। और नौकरी भी कोई हल्की नहीं है। 1,00,000 1.5 लाख कहीं नहीं गए। कोई जॉब दिखा दो मुझे यहाँ पे इतने पैसे होगी। 40 साल के आदमी को मिल जाती है। फिर फिर हमने एफपीएस में सेमिनार किया था। एफपीएस की डायरेक्टर मुझे बाद में लेके बैठी अपने पास, बोल रहे यार 40 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, तुम तो 16-16 साल के बच्चों की अर्निंग दिखा रहे हो इतनी है। बोले मेरा आज तक 80,000 से ऊपर बने नहीं है। जिस तरह दौर चेंज हो रहा है ना, उस तरह काम भी चेंज हो रहा है। ये 70 साल पुराना बिजनेस मॉड्यूल है जिस पर हम अभी तक काम करते हैं। 70 साल पहले भी बीबीए एमबीए करते रहे लोग, अभी भी कर रहे हैं। इतने ज्यादा बीबीए एमबीए करके लोग बैठ चुके हैं, जॉब्स तो है ही नहीं ना, वैकेंसीज है ही नहीं। यहाँ जॉब करो ना, ये सीखो। पूरा पाकिस्तान भी अमेजोन का वीए बन जाएगा ना, 30 करोड़ आवाम भी वीए बन जाएगी जब भी कम है। हमेशा ऐसी नीश में जाओ जहाँ पे जगह हो। भले वो स्टोर लॉन्चेस हो, या आपको वीए बनना है। 150 स्किल्स है, 150 स्किल्स, 150 चीजों का वीए बन सकते हो। सबसे बड़ी चीज अमेजोन है। मार्केट में गैप ज्यादा कहाँ पर है? अमेजोन पे कितना भी वीए आ जाए, अमेजोन की मार्केट का गैप खत्म नहीं होता। स्टोर लॉन्च हो ही जा रहा है ना, मतलब एक चीज रुकी भी थोड़ी है। वीए भी बन रहा है तो स्टोर भी लॉन्चेस कर रहे हैं लोग। प्रोडक्ट्स तो, वो तो स्टोर लॉन्च हो रहा था, प्रोडक्ट तो मैनेज खुद कर रहे हैं ना स्टोर वाले। वो तो आपको सबको प्रोडक्ट हंटिंग में सिखाऊंगा, ये तो आज सिर्फ बेसिक आपकी नॉलेज है। क्लास जो होगी आपकी, क्लास होगी परसों से स्टार्ट, जिसके अंदर आपको एंड में टास्क दिया जाएगा। हंटिंग की क्लास आपकी परसों से स्टार्ट है। अब वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। वर्चुअल असिस्टेंट इज अ पर्सन हु प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू अदर बिजनेसेस फ्रॉम रिमोट लोकेशंस। रिमोट लोकेशंस क्या होती है? लैपटॉप ऑनलाइन ये बिजनेस ऐसा आपको लोकेशन इंडिपेंडेंसी देता है, टाइम इंडिपेंडेंसी देता है। दुनिया की किसी भी जगह पे लैपटॉप और इंटरनेट लेके बैठ जाओ आप, अमेरिका में काम कर रहे हो, बंदे भी नहीं हो आप अपने क्लाइंट से कि मैं 9 to 5 आके आपके पास जॉब करूंगा। आप उसका वर्चुअली काम संभाल रहे हो। और सबसे अच्छी चीज क्या है, यहाँ पे रात होती है, वहां पे सुबह होती है। काम ही रात को 12 के बाद करते हैं। लेकिन हमें तो पूरी रात काम करना पड़ेगा। दिन में सो जाओ। नहीं करो पूरी रात काम, दिन में काम कर लो। स्टोर मैनेज करना ना, कैंपेन्स दिन में मैनेज करके सो जाओ। दूसरे दिन देखने फिर कैंपेन्स आपको, अगर कैंपेन भी मैनेज कर रहे हो तो। स्टोर मैनेज करना है ना। नहीं नहीं, लोकेशन इंडिपेंडेंसी, टाइम इंडिपेंडेंसी का क्या मतलब होता है? किसी भी लोकेशन पे किसी भी टाइम। ये तो मैंने एग्जाम्पल दी है ना।
क्योंकि हम पाकिस्तानी क्या बोलते हैं, मेरे पास जितने भी इंटरव्यूज के लिए लोग आ रहे हैं बोल रहे हैं यार हमारी 9 to 5 तो जॉब है, हम कैसे देखेंगे अमेजोन को। अमेजोन का मतलब है, मतलब अमेजोन के वर्चुअल असिस्टेंट की जो जॉब है, टेक्निकल डिपार्टमेंट में कोई भी जॉब है जो आपके लैपटॉप से चल रही है, वर्चुअली चल रही है, उसका लोकेशन इंडिपेंडेंसी, टाइम इंडिपेंडेंसी है आपके पास। मुझे काम चाहिए कल, तो मैं ये थोड़ी बोलूँगा अभी बैठ के करो, बस आप बोलो कल मिल जाएगा, कभी भी बैठ के करो, कहीं भी बैठ के करो, वो मसला थोड़ी है। अमेजोन प्राइवेट लेवल आपको बता चुका हूँ, आपका खुद का स्टोर, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट लेवल, आपका खुद का ब्रांड। हाउ अमेजोन FBA वर्क, ये भी आपको बता चुका हूँ। स्टेप 1 क्या होता है, क्या आप सोच रहे हो मुझे क्या कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, आप यू वांट टू मेक मनी फ्रॉम अमेजोन FBA। स्टेप 2, फाइंड अ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ढूंढना, उसके बाद उसकी सोर्सिंग करनी है, फिर उसकी शिपिंग करनी है अमेजोन के वेयर हाउस पे, फिर अमेजोन वाले खुद ये पैक करके आपको कस्टमर को दे रहे हैं, और फिर आपको स्टेप 6 में क्या पैसे मिल रहे हैं। पूरा बिजनेस ऑटो पायलट पे चलता है। आपके आपसे आप चार्जेस तो अमेजोन वाले देंगे ना, शिपिंग के भी और वेयर हाउस के भी आप दोगे अमेजोन को, परसेंटेज लेते हैं वो। FBA परसेंटेज होता है, स्टोरेज चार्जेस होते हैं, चार्जेस होते हैं, चार्जेस के बगैर अमेजोन कुछ नहीं देता। सोर्सिंग होता है प्रोडक्ट खरीदना, कि आप खरीदते कहाँ से हो। हम चाइना से सोर्सिंग करते हैं, alibaba.com का नाम सुना है, हम alibaba.com से सोर्स हम अलीबाबा से सोर्सिंग करते हैं। अली एक्सप्रेस जो है B2C प्लेटफॉर्म है, अली एक्सप्रेस जो है B2C है। B2C क्या होता है लिख दें, अभी B2C और B2B लिखें। B2B के आगे लिखे बिजनेस टू बिजनेस, B2B, टू मतलब TO वाला, बिजनेस टू बिजनेस। अब B2C लिखे हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर। अब ये बता दो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में डिफरेंस क्या होता है। दोनों ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। B2B का क्या मतलब है, मिनिमम ऑर्डर 100 पीसीस, दुकानदार को बेचते हैं वो लोग। अगर आपको वही प्रोडक्ट एक चाहिए तो आप अली एक्सप्रेस से लोगे। दोनों एक ही ग्रुप है। अली बाबा बिजनेस टू बिजनेस है, अली एक्सप्रेस बिजनेस टू कंज्यूमर है। अली एक्सप्रेस से आप एक चीज भी खरीद सकते हो, अली बाबा पे आपको चीज बहुत सस्ती मिलेगी लेकिन कम से कम 100 पीस। तो बिजनेस टू बिजनेस अली बाबा ग्रुप की ही है अली एक्सप्रेस, दराज भी अली बाबा ग्रुप की है, शॉपी लजादा सब अली बाबा ग्रुप की है, सबसे बड़ा ग्रुप है। उसकी स्टोरी आप देखना यूट्यूब पे, बताएगा क्यों रखा था ऐसे ही। वो बता अली बाबा उस टाइम पे बना रहा था ना, उसको थोड़ी पता था अली बाबा इतनी ऊपर चली जाएगी, उसने ऐसे ही नाम रख दिया बस alibaba.com। अली बाबा कोई स्टोरी है ना, स्टोरी स्टोरी देख के। हाँ, चाइनीज है वो, जैकमा नाम है उसका। उसकी आप देखा करो यूट्यूब पे, काफी उसकी स्पीचेस है, स्पीचेस उसकी सुना करो, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो बिजनेस वाली थ्योरी मैंने लिखवाई है 60%, 80%, 50%, 30% वाली, ये भी जैकमा की ही थ्योरी है। आपने दराज से शॉपिंग की है, दराज से आप शॉपिंग करते हो ना, आप कुछ भी एक चीज खरीद सकते हो, तो वो है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। या फर्ज कर लो कि यहाँ पे चाय बाजार में चले जाओ, होलसेलर्स बैठे हुए हैं, आपको एक चीज नहीं देंगे वो बल्क में देंगे। बिजनेस टू बिजनेस है वो लोग, वो सिर्फ बिजनेसेस को सेल करते हैं ना, दुकानदारों को ही सेल करते हैं। अब हमारा गोल्ड का काम है, हम सिर्फ दुकानदारों को सेल करते हैं, आप अकेले आओगे हम आपको सेल ही नहीं करेंगे। कम से कम 100 अंगूठी का ऑर्डर दो तो बना के देंगे। रेट में बहुत फर्क है, 15-20 हज़ार रुपये तोला का फर्क है, लेकिन देंगे कम से कम 10 तोला का सामान, 10 तोला का कम से कम। अगर आप दुकानदार के पास जाओगे वो आपको 20 हज़ार की अंगूठी भी दे देगा,
वो होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, हम है बिजनेस टू बिजनेस, हम बिजनेसेस को डील करते हैं, हम चलते फिरते क्लाइंट को डील ही नहीं करते, हम कंज्यूमर्स को डील ही नहीं करते। होलसेल जो करता है वो बिजनेस टू बिजनेस करता है, रिटेल जो करता है वो बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। अब अमेजोन का जो डिटेल पेज है मैं आपको दिखाता हूँ, स्ट्रक्चर कैसा होता है अमेजोन का। सेलर अकाउंट नहीं, बायर अकाउंट होता है ये अमेजोन का मेन पेज। सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ होगा आप लोगों के पास, यहाँ पे आप लिखना है आपको वन, ये लिख लो आप लोग, ये होता है पोस्टल कोड यूएस का, न्यूयॉर्क का 10001, हैदराबाद का 71000 पोस्टल कोड। आपको यूएस की कोई भी किसी भी सिटी का पोस्टल कोड डाल दो, मसला थोड़ी है, यूएस सेलेक्ट करना है बस, 10001। ये अमेरिका न्यूयॉर्क का है, ये लिखा हुआ है न्यूयॉर्क, डिलीवर टू न्यूयॉर्क। अब अमेजोन को, अमेजोन समझ रहा है आप न्यूयॉर्क में बैठे हो, आपको अमेजोन को बताना हमें इस लोकेशन के हिसाब से प्रोडक्ट दिखाओ। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रोडक्ट कैसा होता है, टाइटल्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट के फीचर्स क्या होते हैं। ये देखो, ये टाइटल है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका टाइटल है, ये टाइटल होता है प्रोडक्ट का। ये होते हैं बुलेट पॉइंट्स, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हैं, कितने इंचेस का है, क्या काम करता है। ये आती है प्रोडक्ट की इमेजेस, आपकी इतनी हाई डेफिनेशन इमेजेस होनी चाहिए कि उसकी एक एक एज नजर आ रही हो। ये देखो कितनी हाई डेफिनेशन है। इमेजेस आपकी वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, फिर उसके बाद दो इन्वायरमेंटल होनी चाहिए जिसमें दिख रहा हो कि किस चीज के काम आता है। अब ये पाए, ये मतलब ये इसको हम टार्ट पेन बोलते हैं, पाए और पिज्जा बनाने के काम आता है। ये देखो, ये इससे ये चीजें बनाते हैं। ये आपकी हो गई लिस्टिंग इमेजेस, ये आ गया आपकी लिस्टिंग वीडियो। ये होता है आपका प्रोडक्ट। आप टार्ट पेन बेच रहे हो, किसके हिसाब से, वो केक बना रही है ना, अलग अलग साइज बेच रहा है वो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एडवर्टाइजमेंट है, आप अपने हिसाब से बनाओ। ये तो दिखा रहे हैं कैसे, ये देखो केक बन रहा है टार्ट पेन में। ये देखो, ये रेक्टेंगुलर भी बेच रहा है, ये राउंड भी बेच रहा है, ये राउंड 9 इंचेस भी बेच रहा है। इसने ऐसा ऐड दिया जो तीनों को टारगेट कर ले। आप एक चीज बेचोगे तो आप काउंट ही एक करोगे। ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये तो वीडियो है आपका, आप बता रहे हो प्रोडक्ट को किस तरह, मतलब ये बनानी पड़ती है। यही वीडियो फिर आप पीपीसी एडवर्टाइजमेंट, पीपीसी वीडियो एडवर्टाइजमेंट चलाते हो। जी, हाँ बैठ जा। क्लाइंट बोलेगा आप बनाओ तो आप अलग से चार्ज करोगे, आप थोड़ी बनाओगे, आप तो किसी वीडियो वाले को दोगे। क्लाइंट से बोलोगे $300, वीडियो वाले को दोगे $100, $200 आपकी जेब में। पाकिस्तान में तो सस्ता काम होता है ना, वहां पे $300 से कम की वीडियो बनती नहीं है। यहाँ पे तो 10,000 में भी बन जाती है, $100 तो मैंने फिर भी ज्यादा बोल दिए। सेटिंग कर लो किसी वीडियो वाले से, वीडियोग्राफर से, बोलो चीज ये चाहिए, उसको 10,000 की जगह $100 दे दो, 200 आ रहे हैं ना जेब में। काम काम करने वाले बहुत है, करवाना आना चाहिए। अब ये होता है डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट की, ये इसने तो बहुत ज्यादा नॉर्मल सी लिखी हुई है, मैं आपको किसी और की दिखाऊं। ये वाली लिस्टिंग पे इसने
ये होती है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है। इसमें सब लिखा हुआ होता है, प्रोडक्ट का वेट कितना है, प्रोडक्ट का साइज कितना है, इसके कितने रिव्यूज हैं। 6003 रिव्यूज हैं इसके। मतलब कि अगर मिनिमम आइडिया भी लगा तो 6000 से ज्यादा तो बेच चुका है। 50% लोग रिव्यू देते हैं। 12-15 हजार पीसीस बेच चुका होगा ये। अगर $10 भी इसका प्रॉफिट है, मतलब फर्ज करवा रहा हूँ आप लोगों से, तो $10 इंटू 7,000 करके देख लो प्रॉफिट कितना बनता है। आप भी बेच सकते हो, टाइम तो लगना है ना। ऐसे थोड़ी होगा एकदम जाके एकदम, मैं तो आपको दिखा रहा हूँ। क्या प्रॉफिट कैलकुलेट करो, कितनी बड़ी मार्केट है। और ये सबसे मैंने यहाँ पर क्यों कैलकुलेट करवाया, क्योंकि ये है कंज्यूमेबल प्रोडक्ट। जितने केक बनेंगे ना उतने टार्ट पेन बिकेंगे। 6000 लोगों ने से कोई 10-15 बार खरीदा होगा। ये देखो, ये होता है ईबीसी कंटेंट। इसको हम बोलते हैं इनहेंस, ये लिख लें आप, ईबीसी इज इक्वल्स टू इनहेंस्ड ब्रांड कंटेंट। ये सिर्फ ब्रांड्स को अपलोड करने की इजाजत होती है। जो एज अ ब्रांड रजिस्टर्ड होते हैं ना अमेजोन पे, अमेजोन सिर्फ उसको इजाजत देता है कि अपनी इस टाइप की डिस्क्रिप्शन अपलोड कर लो, सजा दो अपनी डिस्क्रिप्शन को पूरा। वरना सिर्फ टेक्स्ट, इससे पहले देखा था टेक्स्ट था बस, टेक्स्ट की इजाजत होती है। ये देख लो, एक एक चीज का यूजेज बता रहा है। इससे बहुत अट्रैक्ट होते हैं लोग। क्या चीज? नहीं, ये मैं आपको पीपीसी में दिखाऊंगा ये क्या होता है। इसको हम बोलते हैं एसिन टारगेटिंग। ये कंपेयर करनी है ना, ये लोगों ने टारगेट किया हुआ है, पैसे दिए मैं अमेजोन को कि वहाँ दिखाओ। अमेजोन कुछ फ्री में नहीं करता भाई। वो पीपीसी वाले टाइम दिखाऊंगा कि एसिन टारगेटिंग कैसे की जाती है। डिस्क्रिप्शन आपको बता दी। प्राइवेट लेवल सेलर्स किस तरह पता चलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें पता कैसे चलता है बंदा एफबीए कर रहा है, एफबीएम कर रहा है या एएमजी है। एएमजी क्या होता है, ये लिख ले। एफबी एफबीएम के नीचे नीचे एएमजी भी लिख ले। अमेजोन खुद बेच रहा है वो। प्राइस कॉम्पिटिटर से हम लोग $1 कम रखते हैं। क्योंकि जैसे विल्टन है, इसने भी ऑफ लगा के $12 का बेच रहा है, $13 का, 1299 का। हम 1099 का बेच देंगे। हम बीट सिर्फ और सिर्फ प्राइस से कर सकते हैं। क्वालिटी से तो करते हैं, लेकिन जो आप टॉप सेलर है उसको सिर्फ और सिर्फ प्राइस से बीट कर सकते हो। उसकी जैसी चीज बेचो, उससे कम प्राइस में बेच दो। ये बताता हूँ ना अमेजोन चॉइस क्यों दिखा रहा है। ये मैंने लिस्टिंग खोल ली, ये देखो क्या लिखा हुआ है, सोल्ड बाय अमेजोन, शिप बाय अमेजोन। ये क्या है फिर? ये एएमजी है, ये एएमजी है। ये अमेजोन खुद बेच रहा है। जो प्रोडक्ट अमेजोन खुद बेच रहा हो ना, समझ लो रॉकेट है। बिकता ही बिकता है, ज्यादा से ज्यादा बिकता है। जो ज्यादा बिकता है अमेजोन खुद भी बेचता है। आपका अगर प्राइवेट लेवल है, अमेजोन अपने नाम से थोड़ी बेच रहा है, विल्टन बेच रहा है। यहाँ पे एमजी क्यों लिखा हुआ है, अब मैं आपको बताऊं। अब ये विल्टन ने स्टोर खोल लिया, विल्टन ने टार्ट पेन बेचे। अब अमेजोन देख रहा है यार, ये विल्टन तो महीने के कोई 1500-2000 पीस बेच रहा है। तो अमेजोन विल्टन को ऑफर देता है, मैसेज करता है कि आप अपना स्टोर मुझे दे दो। नाम आपका रहेगा, सब कुछ आपका रहेगा, आपका प्रोडक्ट। अब आपका स्टोर मेरा हो गया, 1 लाख प्रोडक्ट्स मुझे भेज दो।
क्या पैसे लोगे, समझ लोगे होलसेल करेगा अब अमेजोन। अब इसने बोला भाई 12.99 है, मैं आपको 8 के हिसाब से बेच रहा हूँ। $8 के हिसाब से 1 लाख प्रोडक्ट बेच दिए उसने, कितने हो गए भाई, $8 लाख। प्रॉफिट कितना है उसका, ज्यादा होगा। हम अमेजोन पे काम जब करते हैं ना, हम इस क्राइटेरिया से काम करते हैं कि सारे खर्चे निकालने के बाद भी 30% बच जाए। स्टोरेज चार्जेस भी निकाल दो, FBA फीस भी निकाल दो, शिपिंग भी निकाल दो, कस्टम ड्यूटी भी निकाल दो, उसके बाद भी बच जाए। इसको मुश्किल से पीछे से $1.5 का पड़ता होगा ये टार्ट पेन। अब वो $1.5 की शिप, $1.5 के साथ DDP लेता तो $3 पड़ता होगा। $5 समझ लो उसका प्रॉफिट। $5 इंटू 1 लाख, 1 लाख, $5 लाख उसने बनाए नहीं बनाए। अब ये 1 लाख प्रोडक्ट ये बेच देगा अमेजोन, फिर उनको बोलेगा विल्टन भाई दोबारा मंगवा दो 1 लाख। विल्टन दोबारा मंगवाएगा, फिर 5 लाख कमाएगा। फिर 1 साल में 1 लाख बिक गए, फिर विल्टन दोबारा मंगा के देगा। सप्लाई चेन एज इट इज रहेगी जो विल्टन की। सर क्या ऐसा हो सकता है कि वेल्डर वापस अपना स्टोर ले नहीं लेगा? नहीं नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो हो गया, सोल्ड बाय अमेजोन हो गया ना एक दफा, फिर हो गया। अब विल्टन के पास दूसरे भी स्टोर्स हैं, विल्टन दूसरी भी चीजें बेचता है। अब देखो शायद इसकी ये वाली लिस्टिंग देखता हूँ, ये AMG है या नहीं है। ये भी AMG है। विल्टन का स्टोर यहाँ से खुलता है यार, दी विल्टन स्टोर। यहाँ से आप विल्टन का स्टोर खोल लो, देखो भाई विल्टन बेचता क्या क्या है। इतनी सारी चीजें बेचता है विल्टन। सारी थोड़ी अमेजोन ने ले ली उससे, लिस्टिंग ली है ना अमेजोन ने उसकी। दूसरी चीजों में भी कमा रहा है, और हम तो बोलते हैं अमेजोन ले ले हमारा काम। मतलब बहुत लकी बंदा होता है जिसका अमेजोन खुद ले लेता है। करने ही कुछ नहीं है उसको, घर बैठा है बस। जितनी दफा प्रोडक्ट मंगवाएगा वो खुद मंगवा के देगा सब कुछ, अमेजोन पैसे उसको देगा। सब कुछ उसका खुद फ्री हो गया ना, उसको बस पैसे मिल रहे हैं अब घर बैठ के। और उसके अलावा आपकी दुकान बिकती है, वो मैं बताता हूँ किस तरह बिकती है। ये तो आपकी अमेजोन दुकान उसने ले ली ना, क्या नाम है, अमेजोन ने ले ली आपकी दुकान। अच्छा अब मैं दिखाता हूँ, जिस तरह ये लिखा हुआ था ना, जिस तरह AMG लिखा हुआ था, अभी Amazon.com लिखा हुआ था। अब ये बताता हूँ हमें FBM कैसे पता चलता है। ये देखो, दोनों जगह पे नाम किसका आ रहा है, मीनू LLC। ये FBM है। अब नीचे अगर मीनू LLC होता, ऊपर लिखा हुआ था Amazon, तो हो जाता FBA। ये शायद FBA होगा। ये भी AMG है। ये रहा FBA। ये सब चीजें आइडेंटिफाई करना, एक्सेल शीट बनाना, ये सब आपको अब हंटिंग की क्लासेस में सिखाया जाएगा। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रिसर्च। हम पाकिस्तानी हंटिंग बोलते हैं, सनी अली सर को जानते होंगे आप लोग, ये उनका वर्ड है। वैसे होता है प्रोडक्ट रिसर्च के, प्रोडक्ट होना क्या चाहिए, हाई डिमांड होनी चाहिए, लो कंपटीशन होना चाहिए, गुड मार्जिन होना चाहिए, सेल प्राइस जो कि $7 से $35 की होनी चाहिए, मिनिमम $60। $60 से कम का बेचोगे बहुत कम प्रॉफिट है, फायदा ही नहीं है बेचने का। क्या जरूरत है फिर अमेजोन पे दुकान खोलने की, पाकिस्तान में सामान बेच देते। अगर किसी के पास इतने पैसे हैं कि वो अपना सिर्फ रिव्यूज बढ़ाने के लिए कम पैसों में, जितने की वो खरीद रहा है उससे भी वो कम पैसों में दे दे, तो क्या वो कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता, आप रोज प्राइस अपडेट कर सकते हो अमेजोन पे। फॉर एग्जाम्पल किसी की परचेजिंग ही $7 है हम्म। और वो बेच भी $7 में रहा है, हाँ तो सिर्फ रिव्यूज इंक्रीज करने के लिए, 1000 रिव्यूज फायदा क्या फिर, बढ़ाने के नहीं लिए। बेचने का फायदा क्या। फायदा ये ना कि रिव्यूज आ रहे हैं। वो तो आपको वैसे भी दे सकते हो। गिव अवेज का नाम सुना है किसी ने, गिव अवेज करके ले सकते हो आप अमेरिकन को। वालेकुम सलाम, आगे सर पीछे है फायदा जगह। ये है कि आप अमेरिकन को जी, पैसे देते हो, प्रॉक्सी मार्केटर बोलते हैं हम उन लोगों को। आप उनको पैसे देते हो कि भाई मेरे इतने प्रोडक्ट सेल करवा दो,
आप अमेरिकन ज्यादातर लड़कियां करती है, आप लड़कियों को पैसे दे रहे हो, ट्रांसफर वाइज के थ्रू दे दो या किसी भी अकाउंट के थ्रू दे दो, हमारा प्रोडक्ट खरीदो, प्रोडक्ट भी हमारा रख लो, हमें रिव्यू दे दो आके। अच्छा, पूरे पैसों में लेगी, पैसे आप दोगे उसे खरीदने के, फ्री में प्रोडक्ट भी आप दोगे उसको। हाँ, वो उसका काम क्या, आगे रिव्यू देगी तस्वीरें खींच के। इसको हम बोलते हैं वीवीआरओ या गिव अवेज, दोनों में कुछ भी बोल सकते हो। क्यों नुकसान है? तो 35 रिव्यूज लगवाओ ना, 1000 किसने बोला लगवाने के लिए, 100 लगवा लो ज्यादा से ज्यादा। बाद में मैं आपको दिखाऊंगा ना आगे, जब हम हंटिंग कर रहे होते हैं, आपको हर कीवर्ड पे गिव अवेज टूल्स बता रहे होते हैं कि इस कीवर्ड पे इतना गिव अवे कर दो, तो आप रैंकिंग करने लग जाओगे। अब वो टूल्स आपको बोल रहा है 58, तो 58 करो ना, 1000 क्यों करना, 1000 तो कोई भी नहीं करता। पीपीसी किस लिए कर रहे हो फिर? भाई अगर आपके पास 100 तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 100 गिव अवेज भी कर देते हो, 100 रिव्यूज आ जाते हैं, पीपीसी चलाओ, ऐड चलाओ, ऐड से लोग कन्वर्ट होके देखेंगे, रिव्यूज लगे में लोग खरीद लेंगे। अंग्रेज सिर्फ खरीदता रिव्यूज देख के, उनको मैनर्स में सिखाया जाता है कि जाके पहले रिव्यू देखो लोग कैसा दे रहे हैं। हाँ, आप अकेले थोड़ी हो, एक ही चीज अमेजोन पे पता नहीं कितने लोग बेच रहे हैं, बिकती सबकी है, ऐसा नहीं है किसी के ना बिक रही है। प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, बेच ही नहीं सकते। अमेजोन इतना स्ट्रिक्ट है, अगर उसको पता चल गया ना आपने दिखाया है कुछ है, बेचा कुछ है, जितनी इन्वेंट्री होगी वो स्ट्रेंडेड कर देगा। $1,00,000 की इन्वेंट्री है तो फंस गए वो। 2 नंबर चीज आप अमेजोन पे कर ही नहीं सकते, मतलब सोच भी नहीं सकते करना, तो दूर की बात। तो करे तो उसका बिजनेस बंद, उसका स्टोरी बंद, डीलिस्ट कर देता है वो। कोई चलती हुई दुकान थोड़ी खत्म करता है अपनी भाई। करे तो करे। अगर वो करेगा ऐसा काम, तो उसको आपका प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, फिर रिव्यू देना होगा। रिव्यू पे भी आप चेंजिंग कर सकते हो, अगर रिव्यू आपको लग रहा है उसने गलत दे दिया, आप अमेजोन से केस ओपन करो, ये मेरे कॉम्पिटिटर ने या किसी ने रिव्यू गलत दिलवाया मेरे पास, ऐसा तो है ही नहीं, गलत लिखा हुआ है, केस ओपन हो जाता है। वैसे वहां पे ऐसा कोई काम करता नहीं है वहां पे, मतलब कि पाकिस्तानी भी कहाँ करते हैं, पाकिस्तानी को सबसे बड़ा डर ये होता है कि अगर हम पकड़े गए हमारा स्टोर डिलीट। नो लीगल इशू, लीगल इशू कहाँ क्या होते हैं, वो अलग चीज हो गई। ब्रांड तो ब्रांड पेटेंट, और सबसे बड़ा लीगल इशू क्या होता मेडिसिन वगैरह कोई ऐसी चीज तो अमेज़न अलाउ नहीं करता। है? अलाउ तो करता है अमेजोन पे, जो गेटेड कैटेगरीज हैं वो भी अनगेट हो जाती है। अब फर्स्ट कर लो कॉस्मेटिक, जब लोग यहाँ पे हंटिंग सीखना शुरू करते हैं ना, 90% लोग कॉस्मेटिक में घुस जाते हैं कि यार ये फेस वॉश बेचूंगा, हेयर ऑयल बेचूंगा। हम ऐसी चीज बेचने ही नहीं देते। क्यों? अब आपका फेस वॉश है, वहां पे अंग्रेज यूज कर रही है, भले आपका कितना भी अच्छा फेस वॉश है, आपके फेस वॉश के साथ कुछ और यूज नहीं कर रही होगी वो, मेकअप तो कर रही होगी ना। मेकअप से भी रिएक्शन होगा ना, बोले कि यार मेकअप तो मैं बहुत पहले से करती हुई आ रही हूँ, फेस वॉश मैंने अभी खरीदा है, $10,000 का केस ठोक देगी आपकी कंपनी पे। कम से कम केस जो होता है उनका $10,000 का होता है कम से कम। आपको ऐसी चीज बेचनी नहीं है जिससे अंग्रेजों को नुकसान हो जाए। हम बेसिक चीजें बेचते हैं, हम पेन बेच देंगे, हम बाउल बेच देंगे, कुछ भी नहीं हो ना, मेडिसिन बेचते हैं, बच्चों के खिलौने बेच दो। कंज्यूमेबल चीजें ना बेचो, खाने वाली और लगाने वाली चीजें बेचो ही ना। और लाइट वेट और स्मॉल बता चुका हूँ आपको। अभी अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च के टूल्स होते हैं, हीलियम 10, मर्चेंट वर्ड, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च। कीपा आउटडेटेड हो गया, उसको हम यूज ही नहीं करते अब। मर्चेंट वर्ड भी आउटडेटेड हो चुका है, यूज नहीं करते। हमारे जो मेन टूल्स होते हैं हीलियम, जंगल स्काउट और वायरल लॉन्च होते हैं। ये टूल्स अगर आप इंडिविजुअली खरीदने जाओगे ना, तो जैसे हीलियम का डायमंड पैकेज $200 पर मंथ का है, बहुत महंगे टूल्स हैं, 60-70 हज़ार महीने के टूल्स आते हैं। इन्हीं से ही सारी फ्रीलांसिंग होती है, लेकिन हम पाकिस्तानियों ने शॉर्टकट निकाला है इस चीज का।
हम लेते शेयरिंग बेसिस पे, हमें 3,000 से 3,500 रुपये महीने पे सारे टूल्स मिल जाते हैं। सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे महीने के 3,000 3,500 देने। लेकिन वो टूल्स 100 बंदे यूज कर रहे होते हैं, तो क्या हो गया, करने तो पैसे भी तो बच रहे हैं ना आपके। कहाँ 70,000 का 3,000। हीलियम से ये भी कंपनी, टूल्स हैं ये, अमेजोन के टूल्स हैं। यहाँ से हम कोई सामान लेकर अपने ये अमेजोन के टूल्स हैं, ये आपको स्टेटिस्टिक बताते हैं और दूसरी चीज़ों की डिटेल बताते हैं। यार साथ इसको बोलना पानी तो लाके दे दे शाहरुख को। लेकिन 100% तो नहीं बताते हम। क्यों नहीं बताते? 100% होती है। हाँ 7 हाँ, आपको कुछ भी काम करना है ना अमेजोन का, स्टार्ट इन टूल से ही होता है। हीलियम 10 क्या होता है, वायरल लॉन्च क्या होता है, और जंगल स्काउट क्या होता है, ये आपको मार्केट एनालिसिस करके बता रहे होते हैं। ये आपको ये भी बताएंगे आपका कॉम्पिटिटर महीने के इतने बेच रहा है, इतने कमा रहा है। हर चीज को एवेल्युएट करके बताएंगे। ये मार्केट है, इसको ये इतना भी बता देते कि इस कीवर्ड, टार्ट पेन कीवर्ड है, इसको महीने के इतने लोग सर्च करते हैं, ये भी बता देता है। टूल्स से हंटिंग इजी हो जाती है, बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। अमेजोन का काम ही टूल्स से होता है। अंग्रेज आपको पे कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि आपके पास टूल्स है। ले आओ, 3-4 गिलास ले आओ। टूल्स की वजह से तो आपको अंग्रेज पे कर रहा है, अंग्रेज के पास टूल्स नहीं है। अंग्रेज को थोड़ी पता आपने 3,500 रुपए के टूल लिए हुए। अंग्रेज को तो अंग्रेज ये समझता है 70,000 रुपये महीने के लिए हुए आपने। पूछ लिया हमने। वो बताएगा तो फिर आपसे क्यों पूछेगा? वो आपको ये बताएगा मुझे इस कैटेगरी का, इस प्राइस का, इस बजट में प्रोडक्ट ढूंढ के दे दो। आप हंटिंग करोगे बैठ के। हंटिंग आपको हम करना सिखाएंगे। ना 3-4 दिखा दो। तीन नाम लिखे हैं, हीलियम 10, हीलियम 10, जंगल स्कॉट, वायरल लॉन्च, ये तीन। ये 3 हम यूज करते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, कन्वीनियंट ये 3 है हर चीज। वैसे तो हीलियम ही सब कुछ बता देता है। हीलियम एक टाइम था, हीलियम अपडेटेड नहीं था, अब हीलियम में सब कुछ है। सर हर चीज अवेलेबल है, मतलब हर चीज अवेलेबल है इधर। कुछ भी अवेलेबल नहीं है इधर। मैं आपको दिखाऊं टूल्स क्या होते हैं, ये देखो। ये है वायरल लॉन्च, ये मार्केट इंटेलिजेंस, ये अभी मार्केट का पूरा वो बत करके बताएगा मुझे। ये देखो, ये हमने एक ये खोला हुआ था टार्ट पेन की लिस्टिंग। वायरल लॉन्च चलाया इसने, विल्टन की लिस्टिंग खोल दी। अब मैं यहाँ से बंद करता हूँ इसको दोबारा। मैं अब यहाँ पे वायरल लॉन्च चलाता हूँ। यहाँ क्या लिखा हुआ है, मार्केट इंटेलिजेंस। अब ये पूरी मार्केट एनालाइज करके आपको बता रहा है। हम्म। यार इसको ना मुझे लॉगिन करना पड़ेगा हीलियम को। यहाँ से नहीं होगा, लिंक से करना पड़ेगा। एक मिनट, ये देखता हूँ। मेरा असल में ना अकाउंट एक्सपायर हुआ हुआ टूल्स का। 1 तारीख हो गया, मैंने अभी तक टूल्स के पैसे दिए नहीं है, तो अभी वायरल लोन चल रहा है खाली। हर महीने आपको नया रजिस्टोर करवाना पड़ता है। आप पूरा $200 भी लेते हैं। नहीं नहीं, 3,000 3500 रुपये महीने पे काम होता है, कौन लेगा $200? ये भी चला था, आपको दिखाया था मैंने। हम्म। फर्क बस ये होता है, कभी कभी मसला करता है। आप टूल प्रोवाइडर को मैसेज करो, अभी मैं थोड़ी देर में मैसेज करूंगा, यार मैं टूल्स नहीं चल रहा है। एनी डेस्क पे आएगी, सारे टूल्स रिन्यू करके चली जाएगी। पाकिस्तानी तो है, शमसा नाम है, लाहौर की लड़की है। बहुत सारे, राबिया भी है। लड़कियां ज्यादा करती हैं टूल्स प्रोवाइड।
अब आगे प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट लेना कहाँ से? alibaba.com। अलीबाबा का इंटरफेस इस तरह दिखता है। यहाँ से आप ज्वाइन फ्री करके प्रोडक्ट सर्च करो। ट्रेड एश्योरेंस। ट्रेड एश्योरेंस क्या होती है? तो कोई निशानदेही कर देते हैं नहीं, अलीबाबा की तरफ से। ट्रेड एश्योरेंस जी। सर फॉर एग्जांपल अगर हमारा सामान यहाँ से अलीबाबा कंपनी से निकला है, हमारे पास किसी भी सूरत में किसी हालत में पहुंच जाता है, मतलब कोई नुकसान हो जाता है, तो इंश्योरेंस डिस्प्यूट कर सकते हो आप। डिस्प्यूट कर सकते हो, बेसिकली इंश्योरेंस होता है। आपकी ट्रांजेक्शन का 3% अलीबाबा लेता है। $1000 की ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो 3% उसका अलीबाबा ले लेगा। $30 बनेंगे। उससे क्या होगा, अगर सप्लायर आपके साथ कोई चीट करता है ना या फ्रॉड करता है कि वहां से आपको आपने 1000 पीसीस बोले पहुंचे 900 है, आप अलीबाबा में केस ओपन करोगे, पूरे पैसे आपको वापस आ जाएंगे। या टूटी हुई चीज आती है, जैसे कमिटमेंट की थी वैसी चीज नहीं आती है। सामान देखते हो ना? क्यों नहीं देखते? यार एक काम आप करो, बराबर में जाना, अशर भाई होंगे बैठे, बोलो डस्टबिन देना, आप भी मंगा रहे हैं यूके वाले। बल्कि साथ तुम लेके आ जाओ, तो मैं सैंपल ही तो दिखा रहा हूँ आपको। वो उसका भी बताता हूँ ना, उसका भी बताऊंगा। अलीबाबा डिस्काउंट थोड़ी देगा, सब सप्लायर से दोगे ना। फैक्ट्री से सप्लायर से आप बात करते हो, सप्लायर चाइनीज और पठान में कोई फर्क नहीं है। जितनी ज्यादा बार्गेनिंग कर सकते हो करो। वो तो भाई तुम्हारे साथ वैसे भी है। चाइनीज और पठान में फर्क नहीं है, ये भाई चाइना से आए हुए हैं, इनको इस चीज का भी अंदाजा होगा। चाइनीज बोलते $10 है, आप बहस करते रहो, 3 की भी दे देंगे। हाँ ऐसे ही जो पठानों का ऐसा मैन्युफैक्चरिंग है ना, सस्ता पड़ता है। पठान स्मगल करके लाते हैं, उनको भी सस्ता पड़ता है। वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनको सस्ता पड़ रहा है। ट्रेड एश्योरेंस क्या होती है? क्या आपसे वो एक तरह की इंश्योरेंस है, आपकी पेमेंट आपकी सेव है अलीबाबा पे। क्योंकि $10,000 आप भेज रहे हो, तो ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू भेजो ना। उसके बाद गोल्ड सप्लायर। आपको गोल्ड सप्लाई, ये 3 फिल्टर्स लगाने हैं ना आपको, ट्रेड एश्योरेंस के, गोल्ड सप्लायर के, और तीसरा वेरीफाइड सप्लायर होता है, ये भी पुराना स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। ये तीनों लगा दो। ये तीनों क्या होते हैं भाई? गोल्ड सप्लायर कौन होता है? जो बड़े सप्लायर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। और वेरीफाइड सप्लायर वो होता है जिसको अलीबाबा ने खुद जाके उसका स्टोर का, उसकी फैक्ट्री का इंस्पेक्शन किया हुआ होता है। अभी ये देखो, ये हमारी यूके की लॉन्च है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, अमेरिका में, यूके में बेच रहे हैं हम लोग। इस तरह हम सैंपल कॉल करते हैं। ऑफिस है, ये पेपर बिन है, मैश बिन बोलते। सैंपल्स हमने मंगवाया, हमने फोटोग्राफी करवाई इसकी, इसकी वीडियोग्राफी करवाई। 910 आइटम हमारे यूके पहुंच गए, 2 आइटम हमने यहाँ मंगवा लिए। उसको हम बोलते हैं अलीबाबा इंस्पेक्शन टीम, बोलते उसको कॉल करते हैं। अलीबाबा से आप इंस्पेक्शन टीम सर्च करोगे ना, तो आप इंस्पेक्शन टीम कॉल करते हो। अगर आपका कोई जानने वाला है, जैसे भाई है, भाई की फैमिली चाइना में, अपनी वाइफ को बोल देंगे कि यार इस सप्लायर का एड्रेस है, इसके वेयर हाउस का एड्रेस है, जाओ जाके चेक करो। नहीं तो इंस्पेक्शन टीम कॉल कर लो, 170-180 डॉलर लेते हैं वो क्या करेंगे, जाएंगे, आपका प्रोडक्ट अगर 1000 है ना, 1000 के 1000 पीसेस खोल के देखेंगे। क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं बेसिकली। सबकी वीडियो बना के आपको सेंड करेंगे, डस्टबिन और डस्टबिन में कचरा डाल के सेंड करेंगे कि इतना कचरा आ रहा है इसमें और इतना बना है, और सारी मैश इसका जितनी भी जालियां सब सही है। $180 या $200 में सब कर देते हैं। आप चाइना से जब चीज लेते हो ना, चाइनीज को पता है मैंने अगर गलत चीज दे दी ना, बंदा दोबारा नहीं आएगा। आप उसको बोलो ना मैं अमेजोन पे बेच रहा हूँ, उसको पता है बिकेगा फिर मुझसे लेगा, बिकेगा फिर मुझसे लेगा। वो आपको खुद ही अच्छी से अच्छी क्वालिटी देगा। तो हर चीज है चाइनीज के पास। पर आपको 4-5 चाइनीज में एवेल्युएट करना होता है, 4-5 से प्रोडक्ट मंगवा लो, जो अच्छा लगे वो बेचो। ये हमें टोटल डीडीपी पड़ा थी, ये तकरीबन हमें $4 का, $4.5 का।
सैंपल नहीं, डीडीपी मतलब डिलीवरी ड्यूटी पेड। यूके पहुंच के $4.5 का पड़ा है। $7 का बेच रहे हैं हम लोग। 7, फिलहाल 7 का बेच रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारा स्टोर ऊपर जाता रहेगा, $11 का कर देंगे। क्या चीज? हमने खरीदा तो कम का है, हमें कस्टम ड्यूटी मिला के एफबीएम सारी एफबीए फीस वगैरह सब मिला के $4.5 का पड़ा है। $3 हमारा पर पीस का अभी प्रॉफिट है। 7 पाउंड का बेच रहा है, सॉरी डॉलर बोल रहा हूँ, पड़ा डॉलर का है, बेच पाउंड में रहे। $2 का कस्टम ड्यूटी के और अमेजोन के चार्जेस लगे। डिवाइड करोगे ना, जब आप हमने 1000 पीस है तो 1000, अगर $1000 लगे तो डिवाइड कर दिया, $1 पर पीस हो गया। ऐसे होता है। जी जी, अमेजोन के वेयर हाउस में और बिक रहे हैं रोज। अभी हमने परसों या एक हफ्ते पहले स्टोर मतलब लाइव किया हम तो। रोज के 8-10 ऑर्डर आ रहे हैं। पीपीसी के कैंपेन्स अभी इतनी चलाई नहीं है, नॉर्मल सी रखी हुई है बिल्कुल। पीपीसी तो आपके ऊपर है ना, एडवर्टाइजमेंट तो आप अपनी जेब से लगाओगे जितनी लगानी है। जेब से क्या, प्रॉफिट से लगाओगे। हम 30% प्रॉफिट क्यों रखते हैं? क्या अगर महीने का 15% प्रॉफिट पीपीसी पे लग रहा है, 15% तो बचे हमें। स्टार्टिंग में तो हम हैंड टू माउथ भी चल लेते हैं कि स्टोर की लॉन्चेस है, नाम बनाना है। अगर पीपीसी कैंपेन इतनी चल जाए और हम कमाए भी ना कुछ, लेकिन नुकसान भी ना हो रहा, तो हम अच्छे चल रहे हैं। स्टार्टिंग के 1 महीना आप ऐसे चल लो, फिर आगे से प्रॉफिट स्टार्ट है आपका। अब अमेजोन की लिस्टिंग क्या होती है ये दिखा चुका हूँ मैं आपको। एफवीएम किस तरह डिफरेंशिएट होता है वो भी बता चुका हूँ। प्रोडक्ट को रैंक कैसे करते हैं, ये पीपीसी है। 5वां पेज, चौथा पेज, तीसरा, दूसरा, पहला, 7 पेजेस होते हैं इस तरह। अब एक्सटर्नल ट्रैफिक, सोशल मीडिया मार्केटिंग का बताया था मैंने आपको, डिजिटल मार्केटिंग का। आप अपने अमेजोन के प्रोडक्ट की पिक्चर फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट कर दे, तो एड मैनेजर से, पता है सोशल मीडिया मार्केटिंग है किसी को, आप मार्केटिंग कर रहे हो, वहां से लोग नीचे, आप लैंडिंग पेज में अमेजोन की वेबसाइट का लिंक दे देते हो, वहां से लोग क्लिक करके सीधा अमेजोन के आपके पेज पे आ रहे हैं। अब अमेजोन से चीजें खरीद रहे हैं। अब कुछ कुछ होंगे जिनका अमेजोन अकाउंट ही नहीं होगा, या अब्बू का होगा, बच्चे का नहीं होगा। अब बाप गया हुआ है जॉब पे, बच्चे को चीज खरीदनी है, अकाउंट तो बनाएगा ना। अब अमेजोन ये देखता है, यार ये बंदा नए नए यूजर्स लेके आ रहा है मेरे पास, एक्सटर्नल ट्रैफिक लेके आ रहा है, जो अमेजोन का ट्रैफिक घूम रहा है ना। अब जैसे इम्तियाज स्टोर है, इम्तियाज के अंदर जितने लोग घूम रहे हैं वो तो इम्तियाज से शॉपिंग कर रहे हैं। अब एक बंदा इम्तियाज के गेट पे खड़ा हो, पब्लिसिटी कर रहा है, अंदर आओ अंदर आओ, इम्तियाज खुश होगा ना, और बंदा अंदर घुसा रहा है। यहाँ भी वही हिसाब किताब है कि आप एक्सटर्नल ट्रैफिक अमेजोन पे ला रहे हो तो अमेजोन आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी करता है कि यार ये बंदा अब दूसरे एक्स्ट्रा लोगों को भी अमेजोन का बता रहा है, अमेजोन पे लेकर आ रहा है, मुझसे चीजें बिकवा रहा है। क्योंकि चीज आपकी बिके या किसी की भी बिके, प्रॉफिट तो अमेजोन का भी बन रहा है ना। आपका पार्टनर है, वो एफबीए कर रहा है, तो 3 पॉइंट कुछ परसेंटेज का, जितनी आपकी चीजें बिकेंगी उसका वेयर हाउस भी खाली होगा, उसका उसका वो परसेंटेज भी बनता रहेगा अमेजोन का। हाँ, क्यों होता है? क्योंकि पूरी बस के रूम करवा दिए उसने, या किसी रेस्टोरेंट में गया था, पूरी बस उस वहां पे ड्राइवर दे रही है बिल, उसके बाद कमीशन अलग होता है ड्राइवर का। खाने तो आप बहुत कम चीज बता रहे हो। अब पूरी बस में 60 लोग हैं, 60 लोग कम से कम 1 लाख का खाना तो खाएंगे। उसमें से अगर वो 10,000 रुपये उसको दे देगा ड्राइवर को, तो कोई बुरी बात थोड़ी है। अब पीपीसी कैंपेन्स क्या होती हैं? न्यू कैंपेन लॉन्च, एडवांस कीवर्ड रिसर्च, बिड मैनेजमेंट, बिड एनालिसिस, ये सब पीपीसी में आ जाता है। एंड में हम करते हैं एकॉस कैलकुलेशन। एकॉस क्या होता है? एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, ये लिख लो आप लोग। ये सब तो मैं आप लोगों को आगे वैसे भी लिखवाता रहूंगा, लेकिन अभी आ गया तो लिख लो, याद रहेगा। एकॉस, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, या एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल कर दो इसको, के सेल में से
कितनी परसेंटेज की एडवर्टाइजमेंट हो रही है हमारी, वो अमेजोन खुद बताएगा। आप अमेजोन को बताओगे मैंने इतने का लिया और इतने का बेच रहा हूँ आपके प्लेटफॉर्म पे, सच बता देना, कोई मसला थोड़ी है। अमेजोन बोलता है महंगा बेचो, मसला नहीं है, गलत चीज मत बेचो बस। अब ये पीपीसी की मेंटेनेंस है, ये सब आपको सिखाऊंगा पीपीसी के टाइम पे। व्हाई वी प्रिफर प्राइवेट लेवल, ब्रांड बिल्ड होता है एक तो, आपकी खुद की दुकान है ना, आपकी खुद की दुकान की विजिबिलिटी क्रिएट हो रही है, ब्रांड बिल्ड हो रहा है, इसलिए हम प्राइवेट लेवल को इतना प्रेफर करते हैं। अब उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म बिजनेस। लॉन्ग टर्म बिजनेस चल रहा है आपका, बढ़ रहा है ना बिजनेस, जितना पुराना अकाउंट हो रहा है, जितनी पुरानी दुकान है, उतना कस्टमर बढ़ते जा रहा है, एक्सटर्नल ट्रैफिक को ला रहे हो, उसमें से 10% लोग तो होंगे जो बोलेंगे यार अच्छी चीज से वापस खरीदेंगे। क्लाइंटेज तो बन रही है ना आपकी खुद की, विजिबिलिटी क्रिएट हो रही है लोगों के आगे। अब अकाउंट फ्लिपिंग, ये आती है मेन चीज। 2 साल अकाउंट चला लिया आपने, $3000 पर मंथ का प्रॉफिट कमा रहे हो। वैसे तो आप अलग अलग महीने में अलग अलग तरह का प्रॉफिट बनाते हो, लेकिन आप पूरे साल की सेल्स कैलकुलेट करोगे, उसको डिवाइड कर दोगे 12 मंथ्स में, अब वो $3000 बने, मिनिमम बता रहा हूँ। महीने के अगर 3000 बनते हैं, तो आपका स्टोर, चलती हुई दुकान बिकती है। बिकती का है accountflipper.com, कभी विजिट करना आप लोग, अमेजोन के स्टोर्स बिक रहे हैं उस पे। अब दुकान बिकती कैसे है? आप accountflipper.com पे डाल दोगे ऐड के, मुझे दुकान बेचनी है। accountflipper.com पे पहले 30 से 35 महीने का प्रॉफिट दिया जाता था, अब 55 से 60 हो गया। अगर आपकी दुकान इतनी ज्यादा अच्छी है, लोग उसको 60 महीने का प्रॉफिट देके भी खरीद लेंगे, वरना 30-35 महीने का प्रॉफिट तो ऐसे ही मिल जाता है। सनी अली को बेचनी है, सनी अली 25 महीने का देके आपसे खरीद लेगा उसी टाइम, आगे वो 60 में बेचे, 50 में बेचे, आगे बेच दे। अब चलती हुई दुकान बेच दी आपने, उसको प्रोडक्ट की सोर्सिंग भी दे दी। अब मैं बता रहा हूँ ना 30 महीने का प्रॉफिट क्या होता है। फर्ज कर लो $3000 पर मंथ आपकी दुकान कमा रही है। अब फर्ज कर लो सामने, सामने कोई भी स्टोर है, एक्सपो स्टोर है, मैं एक्सपो स्टोर पे जाता हूँ, मैं बोलता हूँ आपकी दुकान मुझे खरीदनी है। तो वो बोलेगा यार दुकान खरीद लोगे, मेरा तो बिजनेस है, महीने के 10 लाख कमाता हूँ। तो फिर मैं उसको बोलूंगा कि भाई मुझे आपका बिजनेस खरीदना है, अब बताओ, अब बताओ कितने का दोगे। बोलेगा 10 लाख कमाता हूँ, 50 महीने का प्रॉफिट दे दो, ले लो बिजनेस। कितने हो गए? 5 करोड़, 5 करोड़, झटके में 5 करोड़ आ गया उसके पास। अब देखो $3000 पर मंथ भी अगर आपकी दुकान प्रॉफिट में है, मल्टीप्लाई बाय 50 महीने कर लो, 60 छोड़ो, $1.5 लाख हो गए। $3000 पर मंथ का प्रॉफिट कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप अच्छा स्टोर चला रहे हो 2 साल तक। 2 साल की मेहनत शामिल है इस चीज में, 2 साल तक आप अच्छा स्टोर चला रहे हो, $3000 पर मंथ में $1.5 लाख का स्टोर बेच दो। लेकिन ये प्रीफर किसको करता हूँ मैं? जो 25 साल के लोग होते हैं, 20 साल के लोग होते हैं, क्यों? मेहनत है ना। 2 साल बाद स्टोर बेचो, $1.5 लाख हाथ में। 30 साल वाले भी करो, 40 के बाद वाले मत करना। स्टोर चला लो, चलने दो, घर का खर्चा चलाओ, हिम्मत नहीं है आपके ना फिर दोबारा स्टोर बनाने की। अब $1.5 लाख में आपने स्टोर फ्लिप कर दिया अपना, आपकी पूरी दुकान चलती हुई बिक गई भाई, झटके से $1.5 लाख आपके हाथ में आ गए। दुकान खोलना आ गई, दुकान चलाना आ गई ना, सीख गए ना। नई दुकान बनाओ, 1.5 लाख में से $30,000 की फिर नई दुकान बनाओ, फिर 2 साल चलाओ, फिर 1.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जितना आपका प्रॉफिट हो। मल्टीपल अकाउंट भी चला सकता है Amazon पे, क्यों नहीं चला सकते? अगर तो रेस्ट्रिक्शन वगैरह रखी रहती है चल, server वगैरह। अमेजोन पे आपने एक दुकान खोल ली ना, उसमें 2,000, 3,000, 4,000 जितने चाहे प्रोडक्ट बेच दो, एक दुकान होनी चाहिए, चीजें जितनी बेच दो उसमें, आप पूरी चलती हुई दुकान बेचोगे। मिल्टन बेच रहा है सर, मिल्टन बेच रहा है, सर ऐसा कर सकते हैं, दो अलग अलग दुकानें खोलनी है, क्या फायदा? जिससे ये कि एक हमने क्या कहते हैं चलती रहेगी लाइफस्टाइल, और एक हमने बिजनेस के लिए रहेगी, यानी आगे भले चल के ये दोनों भी कर काम सकते हो, करेंगे। ये भी कर सकते हो, लेकिन करना क्यों है अभी? इस स्टेज पे ही नहीं है यहाँ पे कोई, भाई के अलावा। हाँ, स्टेज पे आने के लिए $30,000 खुद के कमाए हुए होने चाहिए, बाप के नहीं। $30,000 कैसे कमाओगे? फ्रीलांसिंग करके। $30,000 की भी लॉन्च नहीं करोगे फ्रीलांसिंग करके। फ्रीलांसिंग करो, 1,000, 1,200, $1,000, 1,200 कमाओ, 15-16 हज़ार डॉलर कर लो उसको। MPL लॉन्च कर लो ऑस्ट्रेलिया में, माइक्रो PL।
माइक्रो प्राइवेट लेवल, छोटी लॉन्च होती है ना, उसको हम एमपीएल बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च कर ली, अब आपकी लॉन्च चल रही है, आपकी लॉन्च चल रही है, उसका एसिड, आपका एसिड बन रहा है। एसिड क्या होती है? जायदाद। जायदाद बन रही है ना, भले वो फिजिकल हो या डिजिटल हो, एसिड एसिड होता है। जायदाद बिकती ही बिकती है। फिर एसिड बनाओ बेचो, फिर आप एसिड की स्टेज पे आ जाओगे ना, एसिड बिल्डिंग की। अभी आप लोग किचन की स्टेज पे हो, किचन लूप से बाहर आ जाओ, 15-16 हज़ार डॉलर कमा लो, फिर एसिड बिल्डिंग की स्टेज पे आ जाओगे, फिर एसिड फ्लिपिंग की स्टेज पे आ जाओगे। दौलत हमेशा जो बनेगी ना, एसिड फ्लिपिंग की स्टेज पे बनती है, आज से 10 साल बाद जाके। मतलब कंसिस्टेंसी से करते रहे ना अगर, 10 साल बाद 8-10 करोड़ कहीं नहीं जाते आप लोगों के। लेकिन ये नहीं है बीच में छोड़ दो और चले जाओ और ये कर लो कि बस यार मजा नहीं आ रहा। डिसअपॉइंटमेंट होती है, दुनिया का कोई भी कारोबार हो। डिसअपॉइंटमेंट क्या होगी? क्या क्लाइंट नहीं आ रहा? छोड़ना नहीं है काम को। क्लाइंट नहीं आ रहा, हमें बोलो क्या क्लाइंट नहीं आ रहा, हमें काम आता, हम आप हमसे काम करवा लो, हमारी लॉन्चेस संभाल लो। का पैसे कम देंगे हम लोग। क्लाइंट आपको $200 देगा प्रोडक्ट हंट करने के, हम $100 देंगे। क्यों? क्योंकि काम भी हम दे रहे हैं। ये 7 भाई बेटे में बैच 2 के हैं। ये भी बाहर सब एजेंसी पे बैठ के यूके की हंटिंग कर रहे हैं, 50 प्रोडक्ट चाहिए हम इन लोगों से। पर प्रोडक्ट $100 देंगे हम इनको, जिसका अप्रूव होता है, ये नहीं कि जो दे दो दे दो। जिसका अप्रूव होगा $100 ले लो। हमारे स्टूडेंट्स ट्रेनिंग के दौरान ही हमसे कमाते रहते हैं। हमारा काम करो कमाओ, हमारा फाइबर चलाओ। फाइबर पे, अपवर्क पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी ना। हमें दिखेगा आप लोग इतने काबिल हो, मैं अपना फाइबर दे दूंगा, चलाओ। क्लाइंट हंट करो, काम करो, 70% मेरा, 30% तुम्हारा। $1000 का काम पकड़ के लाते हो, $300 तुम्हारे, 700 मेरे। क्यों? क्योंकि जायदाद मेरी है वो। जायदाद ही तो मेन होती है। बिजनेस तो कोई भी कर लेता है। इस काम में ये नहीं है खाली सब कुछ खुद करना है, दूसरों के काम भी करो। अभी यहाँ पे सब लोग हो, ग्रुप स्टडी कर रहे हो, तो प्रोजेक्ट्स भी पढ़ो, पकड़ो ना ग्रुप। अब एक बंदा लॉन्च का काम पकड़ के लाता है, अकेला करेगा ना, पूरा महीना लगेगा उसे एक छोटा सा काम करने में, हंटिंग करने में। उसने बांट दी कि यार जिसका प्रोडक्ट अप्रूव होगा मैं $100 दे दूंगा, यार सब मदद कर दो मेरी। टीम वर्क से तो काम होता है। हम भी टीम वर्क करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स ही हमारे एम्प्लॉय बनते हैं, हमारे स्टूडेंट्स ही हमारे पार्टनर्स बनते हैं, हमारे स्टूडेंट्स ही हमसे लॉन्च करवाते हैं। अब भाई को लॉन्च करनी थी, मैंने भाई को बोला पहले सीखो फिर लॉन्च करना। हम ऐसे ही थोड़ी जबरदस्ती उठा के लॉन्च करते थे, पहले सीखो तो उसे काम कैसे होता है। अब ये ड्रोन सर्विस, अमेजोन जैसा, अभी तो यहाँ पे वायरल हुई थी पिक्चर्स, फूड पार्टनर ने भी ड्रोन निकाला है डिलीवरी के लिए। देखी थी इंटरनेट पे? नहीं। अमेजोन ने ड्रोन डिलीवरी स्टार्ट करने वाला है अभी। ये वेंचर निकाला है ये, इसको बोलते हैं अमेजोन ब्लिंग। ये एक बलून टाइप का इसने प्लेन निकाला है, पूरा अमेरिका में घूमता ही रहेगा। इसके अंदर मल्टी, मतलब लाखों की तादाद में ड्रोन्स हैं, पैकेज वाले। मतलब कि अब लोगों के घरों में ड्रोन डिलीवर करेगा। विद इन 8 आवर्स, 9 आवर्स एक स्टेट में डिलीवरी कर देते हैं ये लोग, एक सूबे में। अगर एक सूबे का वो है, मतलब जैसे टेक्सास का सेलर हूँ ना मैं, टेक्सास से ऑर्डर आ गया, अब टेक्सास के अंदर जाके मेरे 7-8 आवर्स में डिलीवरी हो जाएगी। चार्जेस वही हैं। अब ये जब ड्रोन डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी, ये खुद अंदाजा लगा लो अमेजोन का बिजनेस कहाँ जाने वाला है। होने ही वाली है। फूड पार्टनर ने भी प्रोटोटाइप निकाल लिया इसका। पाकिस्तान में खाना आपके ड्रोन ड्रोन से आएगा घरों पे, स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पे तारों में नहीं फंसे ड्रोन। इस्लामाबाद में। हाँ। नहीं नहीं, पैकेजिंग होगी ना, पैकेजिंग देखो कैसी है। ड्रोन ऐसे थोड़ी आएगा, ड्रोन तो मतलब एक, मतलब ऊपर इससे निकल रहा है ना, ये आपके ऊपर घूम रहा है। ये मल्टीपल ड्रोन्स निकल रहे हैं। ये ड्रोन डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है अमेजोन की। आपके मोबाइल में ट्रैकिंग होगी, आपको बीप बज जाएगी जब ड्रोन पहुंच जाएगा। आपको पता होगा मेरा ड्रोन निकला, मेरा ड्रोन यहाँ है, लोकेशन ट्रैक कर रहे हो ड्रोन की। ये फाइवर, अपवर्क और freelancer.com, ये होते हैं फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स। यहाँ से हम, यहाँ पे हम लिखते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, तो फिर गोरे आपको काम देते हैं। फ्रीलांसर पे भी होता है, फेसबुक से होता है। फेसबुक पे अमेजोन के ग्रुप से जाओ, बोलो मैं काम कर सकता हूँ, पोस्ट कर दो, या किसी ने पोस्ट किया है उस पर कमेंट करो। क्लाइंट पकड़ो, क्लाइंट कहीं से भी, लड़कियां ज्यादा पकड़ती है क्लाइंट। नहीं, फेक आईडी नहीं। लड़कियां ज्यादा क्यों पकड़ती है क्लाइंट? हर किसी को होता है कि यार हमारी असिस्टेंट लड़की हो,
लड़कियों को तो फेसबुक से क्लाइंट मिल जाता है, लड़कों को ढूंढना पड़ता है, लड़कों को क्लाइंट मिलता है अपवर्क से। लड़कियों की सक्सेस स्टोरी हमारे बैचेस में जल्दी निकलती है, लड़कों को बहुत मेहनत करनी होती है क्लाइंट पकड़ने में, सीखने में तो सबको करनी है। upwork.com पे सबसे बड़ा क्लाइंट मिलता है आपको पूरी पूरी लॉन्चेस का। फाइवर पे छोटा छोटा काम मिलेगा, हंटिंग कर दो, लिस्टिंग कर दो, पीपीसी कर लो। मैं तीनों यूज करता हूँ, फ्रीलांसर यूज नहीं करता, बेकार है, फ्री भी नहीं है, पैसे लेता महीने के, काम मिले नहीं मिले। हाँ ना, बेकार है, किसी काम का ही नहीं। अब अपवर्क बहुत अच्छा है भाई। फाइवर आपसे लेगा 20%, अपवर्क आपसे लेगा 20%। जितना कमाओगे उसका 20% लेगा। क्यों? तो $5 पे $1 नहीं लेता वो 20% लेता है। $5 का 20% निकालोगे $1 बनेगा। खरीदने नहीं पड़ते, वीवीआरओज होते हैं वो, वीवीआरओज होता है, खरीदने तो पड़ते हैं कनेक्ट। वो तो आप बिडिंग करते हो ना, बिड लगानी पड़ती है कि ये काम मैं इतने में कर दूंगा, कनेक्ट खरीद रहे हो, सब कुछ। हाँ ना, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है अपवर्क से। फाइवर पे होते हैं बिल्कुल न्यू भी फ्रीलांसर्स, अंग्रेजों को भी पता है फाइवर पे जाऊंगा बच्चे बैठे हैं। अपवर्क पे जो जाता है ना वो फाइवर का प्रो बन के अपवर्क पे जाता है, बड़े काम मिलते हैं। अब कोई सवाल जवाब है तो कर सकते हैं आप लोग। Amazon A to Z सर्विसेज, Amazon A to Z सर्विसेज लिख दो, लिख दोगे उसमें सब कुछ आ जाता है। मैं दिखाऊं मेरा अपवर्क? जी, डायरेक्ट अपवर्क पे चले जाओ, काम नहीं मिलेगा लेकिन, वो तो लेने पड़ते हैं। क्लाइंट आपका इंटरव्यू लेता है बहुत डीपली अपवर्क पे, जूम पे आके, वीडियो पे। क्लाइंट को पता है कि पाकिस्तानी लड़के लड़कियों के नाम की प्रोफाइल बना के बैठे हैं। पहले होता था कि बस बना लो काम मिल जाता, अब नहीं मिलता। अपवर्क पे आपका पूरा इंटरव्यू होता है, फाइवर पे नहीं होता। फाइवर पे आपने गिग छोटी छोटी लगाई हुई है, हाँ ना, लेकिन नहीं लेते हैं, ये मसला है। वो तो इंटरव्यू तो फाइवर ले रहा है ना, वो तो आपको फाइवर आपकी वेरिफिकेशन कर रहा है, या तो क्लाइंट आपका इंटरव्यू लेता है कि भाई मेरा काम कर सकते हो। हाँ, ये अपवर्क होता है, ये जॉब्स आई हुई है, ये अपवर्क की प्रोफाइल है, ये परसों ही बनी है मेरी। ये एक नई प्रोफाइल बनाई है मैंने, ये स्टूडेंट को दे रहा हूँ, वो मेरा पार्टनर है। वो $30, वो 30% उसका, 70 मेरा। एसेट मेरा बन रहा है, पैसे मेरे लगेंगे इस पे सारे। हम्म, वो मैं लगवाऊंगा ना, अभी बिल्कुल नया अकाउंट है। फाइवर के दिखाया था ना मैंने अभी आपको, ये तो अभी परसों तो बना है। ये बच्चों की, इन लोगों की क्लास हुई है अपवर्क की, तो क्लास लेते हुए अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाते हुए दिखाया किस तरह बनता है। ये जॉब्स आई मीन पे बिड होती हैं, ये सब बिड होती हैं, वो अलग है।